हे डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवनेश मुकुंद और आज का ये जो वीडियो है वो एक पुराना वीडियो रहने वाला है। पुराना वीडियो रहने वाला है, इससे क्या मतलब है? अगर आप मेरी यूट्यूब जर्नी की बात करोगे तो जो सबसे पहला प्लगइन जिसको मैंने डिस्कस किया था वो था हमारा अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन लगभग 4 साल पहले। और यहाँ पे मैंने मोबाइल से सारे सेटिंग्स को एडिट करना सिखा दिया था। बट वहाँ पे बहुत से लोगों की क्वेरीज आई थी क्योंकि मोबाइल में जो है वो जूम का इशू होता है, प्रॉपर दिखता नहीं है। तो उनका ये था कि आप जो है इसको डेस्कटॉप या फिर अपने लैपटॉप पे इस पे ट्यूटोरियल बनाओ। लगभग 1 से 1.5 साल लगा जहाँ पे मुझे सीखना भी पड़ा, क्योंकि मैंने जब इस वीडियो को डाला था तो वहाँ पे यूट्यूब पे कोई भी ऐसा वीडियोस प्रेजेंट नहीं था। इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लैप्स भी हुआ और मैं कंफ्यूज भी था कि यूट्यूब पे वापस से वीडियोस डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। बट जैसे ही सारा कुछ फिक्स हुआ, मैंने इस पे एक प्रॉपर सीरीज बनाया जहाँ पे मैंने हर एक फीचर को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आराम आराम से सारे फीचर्स को समझाया। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आते हैं, जैसे कि लॉस पासवर्ड का, स्पॉन्सर आईडी कैसे ऐड करना है, कार्ड पेज को कैसे हटाना है, वो सारा चीज़ मैंने डिस्कस किया। डैशबोर्ड को कस्टमाइज करना आपको सिखाया, फ्री में जो है ये कोड्स प्रोवाइड किए। और आप लोगों ने भी हर एक वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया, व्यूज़ अच्छे खासे दिए, लाइक अच्छे खासे मिले, लोगों का प्यार मिला, कमेंट्स मिले प्यारे प्यारे, सब्सक्राइबर्स मिले। और 53 वीडियोस में लगभग मैंने 15 से 20 वीडियो जो है वो मैंने इस टॉपिक को कवर किया। लगभग 6 to 7 मंथ हो चुके हैं मैंने इस टॉपिक को उठाया नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार कुछ न्यू वीडियो लेकर के आऊँ, पुराने वीडियो को ही नहीं खींचते रहो। ये मैंने पूरा सीरीज खत्म कर दिया। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे जो है वो न्यू टॉपिक्स पे वीडियोस लाने चाहिए, जहाँ पे मैंने एसईओ को डिस्कस किया, कैसे आप रमी गेम बना सकते हो, कैसे टेलीग्राम बॉट बना सकते हो। उसके बाद हैमस्टर कॉम्बैट, ये तो चलो स्कैम ही था क्वाइन। इस पे मेरे और मेरे सब्सक्राइबर का बहुत ही ज़्यादा टाइम लॉस हुआ। बट यहाँ पे भी आप देखोगे, अगर आप बाकी लोगों के यूट्यूब चैनल को फॉलो करोगे तो उन्होंने इस हैमस्टर कॉम्बैट को जो है वो लगभग 2 to 3 मंथ्स जो है इसी पे कंटिन्यू वीडियोस डालते रहा। लेकिन मैंने बस एक वीडियो डाला जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, और इसमें मैंने बताया भी कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ करो, अगर टाइम है आपके पास, अदरवाइज आप इसको यूज़ नहीं भी करो। आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। फिर मैंने कोर सेलिंग वेबसाइट कैसे बनाना है, कस्टम हेडर एंड फुटर कैसे बनाना है, एडमिन के डैशबोर्ड को कैसे कस्टमाइज करना है, वेबसाइट को ऐप में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। क्योंकि मेरा एक एम है कि मैं अलग अलग निच के वेबसाइट को पूरा डिस्कस करूं, ठीक है। बट अभी क्या है कि अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन में सिग्निफिकेंट कुछ कुछ चेंजेस आए हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर बेस है जो अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन को यूज कर रहे हैं, और उनके लिए ये ज़रूरी था ये वीडियो लाना, क्योंकि उनका जो है वो ये कंसर्न है इसके लेटेस्ट वर्जन में कुछ कुछ फीचर्स आए हैं, मैं पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे वो फीचर्स यूज़ करने हैं, बट मैं कैसे करूँ, ठीक है। इसीलिए जो है आज का वीडियो लाया जा रहा है, जो है अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन वर्जन 9.4.1। अब इसके जो डेवलपर हैं अज़ारो, अब यहाँ पे देख सकते हो 17.1 के सेल्स है इसका। और अगर 17.1 के सेल्स की अगर बात करूँ तो 10,000 सेल्स जो है वो आपको इंडिया से ही देखने को मिलेंगे। बट जब मैं इसका वीडियो बनाता था तो वहाँ पे कोई भी वीडियोस जो है इंडियन हिंदी में प्रेजेंट नहीं रहता था, जिससे मुझे समझने में या फिर बाकी यूजर्स को समझने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था। इसलिए मैंने इस प्लगइन को जो है वो पिक किया था। अब चलते हैं यहाँ पे, आज हम लोग इसके लेटेस्ट वर्जन को डिस्कस करने वाले हैं, वर्जन 9.4.1। आप सबसे नीचे में चले जाओगे ना तो आपको चेंज लॉग देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका बताया रहता है कि क्या क्या फीचर्स आपके ऐड हुए हैं, फिक्स्ड हुए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मेजर चेंजेस आया है वो आया है आपका वर्जन 8.6 में, जहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे फीचर्स को जो है वो ऐड किया गया। अगर आप इसके ऊपर चले जाओगे तो बाकी फिक्स्ड क्या है, चेंज कहीं आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, और फिर कंटिन्यू फिक्स कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो मेजर जो चेंज हुआ है वो वर्जन 8.6 में चेंज हुआ है, जहां पे प्रोडक्ट रेट्स इंक्लूड किए गए, जहां पे पेमेंट पे आउट ऑप्शन जो था उसको चेंज किया गया कि आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हो, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। और भी बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो वर्जन 8.6 में ही किया गया। तो अगर आप अभी तक वर्जन 8.6 यूज कर रहे हो तो वेल एंड गुड, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बट आज के वीडियो के बाद आप 9.4 में चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं
आप कैसे इसको डाउनलोड करोगे, कैसे आप इसको बाई करोगे और फिर कैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे और एक्टिवेट करोगे। तो यहाँ पे मैंने एक डमी वेबसाइट बना लिया, stro.affiliatedemo.site। अब यहाँ पे क्या होता है, ये भी जो है वो मैंने अपने से एडिट कुछ भी नहीं किया है। अगर मैं इसको आपको न्यू विंडो में दिखाऊं तो ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट का मेरा वेबसाइट है जो कि वन क्लिक इंस्टॉलेशन पे हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं करी है। ये जो है वो फीचर प्रोवाइड किया गया होस्टिंगर से। होस्टिंगर एक होस्टिंग सर्विस है। होस्टिंग क्या होती है, अगर आपको इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट को लाइव करना रहता है, अपने डोमेन को लाइव करना रहता है, तो आपको स्पेस की ज़रूरत होती है। वो स्पेस जो है वो आपका प्रोवाइड करता है होस्टिंग। तो होस्टिंगर यहाँ पे होस्टिंगर वन क्लिक इंस्टॉलेशन पे ये पूरा वेबसाइट क्रिएट करके मेरे को दे दिया। अगर आप उस पर भी डिटेल्ड वीडियो चाहते हो कि कैसे जो है वो होस्टिंगर के हेल्प से वेबसाइट क्रिएट करना है वर्डप्रेस पे, तो वो भी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया था, वन क्लिक इंस्टॉलेशन पे ये हमारा सारा जो है वेबसाइट क्रिएट हो गया। यहीं पे जो है वो हम लोग अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन ऐड करने वाले हैं। अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन में होगा क्या कि जब भी कोई यूज़र मेरे वेबसाइट को रेफर करेगा और कोई दूसरा यूज़र कुछ प्रोडक्ट को परचेज करेगा, तो फर्स्ट यूज़र को जो है वो कमीशन मिलेगा। इस काम के लिए आता है अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन, दैट इज एन एफिलिएट प्लगइन। अब CodeCanyon.net एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप प्लगइन्स, थीम्स, टेम्पलेट्स, स्क्रिप्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें, ग्राफिक्स वगैरह बाई कर सकते हो। ठीक है, तो एफिलिएट प्लगइन की अगर बात करें तो बहुत सारा एफिलिएट प्लगइन आपको देखने को मिलता है, जैसे सुमो एफिलिएट मिलता है, एफिलिएट प्रो मिलता है, एफिलिएट सेल्स मिलता है। उसी तरह एक है हमारा अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन। अब इसी प्लगइन को पिक क्यों किया गया है, तो ये आप रिव्यूज देख सकते हो, 4.60 कमेंट्स पढ़ सकते हो, जैसे इनका रिप्लाई आता है, जैसे इनका सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो है इसका सेल्स भी बहुत ज़्यादा है और इसके डैशबोर्ड वगैरह को फुल्ली कस्टमाइज किया गया, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो इस प्लगइन को प्रेफर करते हैं। बट आप किसी और प्लगइन को भी व्यू कर सकते हो, लाइक सुमो एफिलिएट प्रो को भी व्यू कर सकते हो। उसके रजिस्टर पे कुछ अलग फीचर्स मिलते हैं, उसको किसी और वीडियो में अगर आप बोलोगे तो उस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा। अब चलते हैं इस प्लगइन को कैसे आप लोग जो है वो आप बाई करोगे, परचेज करोगे, कैसे डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे और इसके सारे फीचर्स को देखते हैं। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, ये हमारे इंट्रो पार्ट में ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया, बट इंट्रो ज़रूरी रहता है ताकि आप एक ओवरव्यू समझ पाओ, आप समझ पाओ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा या नहीं रहेगा। हेल्पफुल रहेगा तो आप वीडियो को कंटिन्यू करो, हेल्पफुल नहीं रहेगा तो आप वीडियो को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको अलग अलग नीच की वेबसाइट से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड से जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं कमेंट बॉक्स में, और जो भी इनकी तरफ से अपडेट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप कर लेना है CodeCanyon.net। ये लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा या फिर डायरेक्ट जो है वो आपका प्लगइन का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हम लोग CodeCanyon.net पे आ गया और यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, आप टाइप कर सकते हो एफिलिएट प्लगइन। ठीक है, एफिलिएट इन वर्डप्रेस आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो सुमो एफिलिएट आपको देखने को मिल जाएगा, एफिलिएट प्रो आपको देखने को मिल जाएगा, एफिलिएट एक देखने को मिल जाएगा। तो वहीं पे हमारा आता है अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन। इसका भी ऑफर्स वगैरह आता है, तो अभी $79 है, इसका ऑफर आएगा तो ये $42 to $43 हो जाता है। अब यहाँ पे आप क्या करना है, आपको इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे दो लाइसेंस मिलता है, एक आपको रेगुलर लाइसेंस और एक दूसरा आपको एक्सटेंडेड लाइसेंस। पहले जो है वो एक्सटेंडेड लाइसेंस का मतलब दूसरा था, अभी दूसरा है। रेगुलर लाइसेंस में क्या होता है कि आपको ये प्लगइन मिलेगा, प्लगइन के साथ 6 मंथ का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएंगे उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, बट सपोर्ट जो है वो 6 मंथ का ही मिलेगा। मतलब अगर प्लगइन में कुछ दिक्कत आता है, अगर आपको सपोर्ट लेना है तो ये आपको 6 मंथ तक का ही मिलेगा, फिर आपको सपोर्ट को जो है वो रिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर एक्सटेंडेड लाइसेंस की बात करें तो इनकी तरफ से इंस्टॉलेशन आपको सपोर्ट मिलेगा और भी कुछ कुछ फीचर जो है वो आपको जो है वो इनके तरफ से मिलेगा। हालांकि इसको जो है अब एक ही प्लेटफॉर्म पे, मतलब एक ही वेबसाइट पे यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइसेंस लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, रेगुलर लाइसेंस के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो ultimateaffiliate.pro। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको
प्राइसिंग सेक्शन में प्राइसिंग देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग के साथ साथ आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दो टाइप का है, एक $79 जहाँ पे आपको प्लगइन मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। हालांकि यहाँ पे प्रो एडवांस जैसे कि पे आउट रिक्वेस्ट बाई एफिलिएट, ठीक है, MLM बेस्ड ऑन प्रोडक्ट प्राइस, वो कॉमर्स प्रोडक्ट डिस्काउंट, ये सारे प्रो एडवांस जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। बट वही जो है अभी के लिए $79 वाला आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको ऐड टू कार्ट कर देना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे गो टू चेकआउट, सपोर्ट का भी ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो आप चाहो तो सपोर्ट को एक्सटेंड कर सकते हो, बट अगर आप उसको छोड़ भी दे रहे हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है वो आपको फिल कर लेना है अपना नाम, तो यहाँ पे मैं नाम फिल कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे में जो है वो आपको ईमेल डालना है, तो यहाँ पे हम लोग एक ईमेल डाल लेते हैं। फिर है पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ पे पासवर्ड जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद कैप्चा, कैप्चा सेलेक्ट कर लेना है, क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है वो मैं स्टार्टिंग से है सारा प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं भी देखे होंगे तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ चेंजेस आया है, तो हो सकता है इस फ्लो में भी चेंजेस आया हो, इसलिए मैं स्टार्टिंग से सारा चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। अब उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने डाल लिया, कंपनी नेम आपको छोड़ देना है, फिर एड्रेस जो है वो यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं अपना जो है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से पिन कोड, अगर GSTIN नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हो, बट वो ऑप्शनल है, तो अगर आप नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है वो आप प्राइस देख सकते हो, वो है $88.23। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ डॉलर इन रुपीस करके आपको बताऊं, $88.23, ये जो है वो 7,500 के आसपास है। बट यही जो है वो ऑफर में आपका हो जाता है $52 आसपास, तो 4,500 तक हो जाता है। ठीक है, तो ऑफर का आपको वेट करना है। अगर ऑफर में स्टार्टिंग में जो है वो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप ऑफर का वेट करें, ऑफर में ही इस प्लगइन को फिर परचेज करें। ठीक है, और यहाँ पे दो पेमेंट मेथड है, एक आपका कार्ड क्या है जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, दूसरा पेपाल से कर सकते हो। तो अगर आपने पेपाल का अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो आप पेपाल का अकाउंट क्रिएट कर लिए। पेपाल का अकाउंट आपको कैसे क्रिएट करना है, तो paypal.com पे आपको जाना है। paypal.com पे जाने के बाद यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे इनका सिंपल सा प्रोसीजर होता है जहाँ पे आपको डिटेल्स डालना है, वो फिल करना है, बैंक अकाउंट ऐड करना है, और सिंपली आपका जो है वो पेपाल का साइन अप हो जाएगा। ठीक है, वापस से आते हैं। एक बार जब आप इसको बाई कर लेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हो हैंडलिंग फी जो है वो $3 लग गया, 9.77। अगर मैं कार्ड सेलेक्ट करूँ तो कार्ड पे भी आपका $3 लग रहा है, तो टोटल जो है वो आपका 91.77 जो है वो चार्ज लग रहा है। ठीक है, जो है 8,000 आसपास अप्रॉक्स मान लो आपका लगेगा ही, क्योंकि डॉलर है, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करेगा तो बहुत सारे कार्ड जो है वो डॉलर इंटू रुपीस का भी चार्ज करते हैं। तो ये मान लो कि आपका 8,000 अप्रॉक्स ये प्लगइन का प्राइसिंग पड़ रहा है। ये प्लगइन जो है वो आपको लाइफ टाइम तक के लिए रहेगा, बस सपोर्ट आपका 6 मंथ के लिए रहेगा। बट मेजॉरिटी इस प्लगइन में इश्यूज नहीं आता है, तो वो जो है वो वन टाइम के लिए एनफ रहेगा। अब वापस से आ जाते हैं, जब आप एक बार बाई कर लोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन देखने को मिलेगा, डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको, आप चाहो तो ऑल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, या फिर बस वर्डप्रेस का फाइल डाउनलोड कर सकते हो, और लाइसेंस सर्टिफिकेट और PDF ये वाला डाउनलोड कर सकते हो। तो इंस्टॉलेबल वर्डप्रेस फाइल को अपन डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग लाइसेंस सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि हमारा ऐड करना पड़ेगा। इसको अपन सेव पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये जो वीडियो बन रहा है ये एक लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो बन रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 आवर्स तक जा सकता है, या फिर उससे अब भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारे फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो भी चेंजेस आए हैं और जो भी
एग्जिस्टिंग फीचर्स है उसको कैसे यूज़ करना है, वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। सिंगल वीडियो रहने वाला है तो ये थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आराम से टाइम निकाल करके वीडियो को देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। हो सकता है कुछ फीचर मिस हो जाए, तो आराम से आप टाइम निकाल लो पहले और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर लो। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद ये हम लोग अपना प्लेटफॉर्म पे आ गए, वर्डप्रेस पैनल पे आ गए। प्लगइन्स पे जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। ऐड न्यू प्लगइन पे जाने के बाद यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है, चूज फाइल, फाइल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम लोग फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टॉल नाउ पे जो है वो आपको क्लिक कर लेना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद अब आपको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये जो है वो प्लगइन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो गया। बट यहाँ पे जैसे ही जो है वो अगर आप अल्टीमेट एफिलिएट प्रो, यहाँ पे जैसे ही आप अल्टीमेट एफिलिएट प्रो पे क्लिक करोगे तो ये इसका सेटअप, विजार्ड सेटअप जो है वो आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना जो है लाइसेंस की ऐड करना पड़ेगा। अब लाइसेंस की आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे दो मेथड है। सबसे पहले एक तो जो अभी आपने पीडीएफ डाउनलोड किया अपना परचेज कोड का, आप वहां से कर सकते हो कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग जाते हैं डाउनलोड्स वाले पे। डाउनलोड्स वाले पे जाने के बाद यहाँ पे पीडीएफ पे जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं। इसको माइक्रोसॉफ्ट एज सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे जो है वो आपको आइटम परचेज कोड देखने को मिलेगा। इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग वापस से इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक्टिवेट लाइसेंस पे क्लिक करना होगा। एक्टिवेट लाइसेंस पे क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको जो हमारा यहाँ पे लॉगिन है वहीं पे ये हमको रिडायरेक्ट कर देगा। अब ये चेक करता है कि आपका लाइसेंस जो है वो सही है वाया एपीआई, या फिर आप लाइसेंस गलत डाल रहे हो। तो यहाँ से आपको अप्रूव कर देना है। अगर आपका लाइसेंस सही डला हुआ है तो वो वन टाइम में ही हो जाएगा। बट अगर आपने लाइसेंस टाइप करने में या पेस्ट करने में कुछ दिक्कत किया, या फिर आप कुछ और लाइसेंस डाल रहे हो, तो वहाँ पे आपको दिक्कत करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लाइसेंस जो है वो हमारा एक्टिवेट हो गया। और यहाँ पे आप जो भी प्रीमियम फीचर्स है उनको अब हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, सपोज आपका वो पीडीएफ प्रेजेंट नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली जो है वो अल्टीमेट एफिलिएट प्रो पे जाओगे, यहाँ पे सपोर्ट पे जाओगे। सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे भी आपको परचेज कोड जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको जो है वो परचेज कोड मिल जाएगा। इसको सिंपली कॉपी करके आपको क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो सेकंड जनरल ऑप्शंस का पार्ट आता है, जनरल ऑप्शंस में सबसे पहले आपको जो है वो न्यू एफिलिएट को कौन सा वर्डप्रेस रोल मिलना चाहिए। वर्डप्रेस रोल क्या होता है, अगर आप यूजर्स में जाओगे, अगर आप यूजर्स में जाओगे तो यहाँ पे जो है अगर ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करते हो, ठीक है, और यहाँ पे रोल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग रूल्स मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का, ऑथर का, एडिटर का, कंट्रीब्यूटर का, सब्सक्राइबर का, कस्टमर का, शॉप मैनेजर का। अगर आप किसी और प्लगइन को ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे भी कुछ कुछ रूल्स जो है उस प्लगइन के वो ऐड ऑन हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो मेन एक्सेस होता है वर्डप्रेस पैनल का, ये जो एडमिन डैशबोर्ड का, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहता है। बट सपोज आपका एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपने एक पर्सन को रखा है जो कि आपका ऑर्डर्स को अप्रूव करेगा, उसको चेक करेगा। आपने एक पर्सन को रखा है जो एसईओ करेगा, जो पोस्ट डालेगा, पेजेस डालेगा, रैंक करेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग रोल क्रिएट कर सकते हो और उनके लिए अलग अलग फीचर्स कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक यहाँ पे वीडियो भी बनाया था जो था हमारा एडमिन डैशबोर्ड को कस्टमाइज करना विद द हेल्प ऑफ एडमिन मेनू एडिटर। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्डप्रेस डैशबोर्ड मेनू को कैसे कस्टमाइज करना है, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप कौन सा रोल देना चाहते हो, तो यहाँ पे या तो सब्सक्राइबर सेलेक्ट कर ले या कस्टमर सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे हमने सब्सक्राइबर सेलेक्ट कर लिया। अब डिफॉल्ट करेंसी, जो आपका ट्रांजैक्शन होने वाला है वो किस करेंसी में होने वाला है, तो मेरा जो स्टोर का करेंसी है वो अभी डॉलर में है। अगर मैं इसको विजिट कर लूँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, वू कॉमर्स में ये वाला चीज़ आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी वू कॉमर्स का डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं अपनी वेबसाइट को जो है वो प्राइवेट विंडो में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं शॉप पे जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा आता है ग्रेट थिंग्स आर ऑन द हॉरिजन। ठीक है, ये आपको टेक्स्ट लिखा देखने को मिलेगा, मतलब शॉप में तो आपके प्रोडक्ट्स आने चाहिए। तो ये किस वजह से होता है, ये आपका होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोर कमिंग सून आपका लिख रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो हमारा वू कॉमर्स है, ये इसका एक न्यू फीचर आया है साइट विजिबिलिटी का, जहाँ पे जो है वो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, कमिंग सून का और एक लाइव का। तो आप यहाँ पे लाइव पे क्लिक कर दोगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव हो जाएगा। और वही पेज को अगर आप वापस से विजिट करोगे तो यहाँ पे जो है वो आपके प्रोडक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक मैंने शॉर्ट फीचर जो है वो अभी मुझे दिखा, तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो है डिफॉल्ट करेंसी हमें देखना था, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म का करेंसी है वो जो है वो हमारा डॉलर में, यहाँ पे आप देख सकते हो $60। तो इसको हम लोग एज इट इज डॉलर में ही छोड़ देते हैं। अगर आप करेंसी चेंज करना चाहो तो आप दोनों का रुपीस कर सकते हो। तो सपोज जैसे वू कॉमर्स में गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि दोनों का करेंसी आपको सेम रखना है। अगर आप वो कॉमर्स के थ्रू प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो और उसका कमीशन मिल रहा है अल्टीमेट एफिलिएट प्रो में, तो दोनों का करेंसी जो है वो आपको सेम रखना है। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, इंडियन रुपी सेलेक्ट कर लेते हैं, INR सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग डिफॉल्ट करेंसी जो है वो हम लोग इंडियन रुपी सेलेक्ट कर लेते हैं। करेंसी पोजीशन, आप INR को आगे शो करना चाहते हो या पीछे, तो INR जो है वो हमारा पीछे शो होता है। अब डिफॉल्ट कंट्री यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं जो है अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया। ठीक है, ये हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। एक पहला क्या है, आफ्टर साइनिंग अप कस्टमर आर ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन। अगर यूजर जो है वो रजिस्टर करता है तो वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाना चाहिए। तो इसको आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो बेस्ड ऑन योर नीड्स। अगर आप चाहते हो कि यूजर जो है वो रजिस्टर करने के बाद ही लॉगिन हो जाए, लॉगिन पेज पे ना जाए, उसको डिटेल्स ना डालना पड़े, जैसे ही रजिस्टर करे वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाए। अब इसका यूज क्या होगा कि आप प्रोडक्ट जब परचेज करवाते हो रजिस्टर करवा के, तो उस समय आप अगर इसको इनेबल रखते हो तो वो यूजर जो है वो लॉगिन रहेगा और वो फिर इजीली प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। ठीक है। और सेकेंड जो है वो आपको ऑल न्यू यूजर बिकम एफिलिएट। अब इसमें क्या होता है, इसका दो चीज होता है। पहला क्या कि अगर जो है आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए हो जहां पे फ्री साइन अप्स हो, मतलब लोग जो है वो फ्री में साइन अप कर पाए, उनको कोई भी अमाउंट पे ना करना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको इनेबल कर देना है। बट अगर आप चाहते हो कि यूजर जो है वो किसी प्रोडक्ट को परचेज करे तब जाके वो एफिलिएट बने, तो आप इसको डिसेबल रखोगे, ऑफ रखोगे। बट अगर आप चाहते हो यूजर जो है वो बस रजिस्टर करे, प्रोडक्ट परचेज करे या ना करे उससे मतलब नहीं है, तो आप इसको ऑन कर लोगे। और यहाँ पे एनोनिमस यूसेज ट्रैकिंग डाटा, तो इसको हम लोग डिसेबल कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। फिर हम लोग आगे थर्ड पार्ट में एफिलिएट लिंक सेटिंग। ठीक है। अब एफिलिएट लिंक सेटिंग में क्या होगा, तो यहाँ पे जो है वो एक एफिलिएट क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ, बट उसके लिए हम लोग को ये जो विजिट सेटअप है इसको या तो स्किप करना पड़ेगा। तो इस सेटिंग्स को अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये हम लोग जब जनरल सेटिंग्स पे जाएंगे तो वहाँ पे ये मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोग रैंक्स पे जा रहे हैं। रैंक्स पे यहाँ पे एक नाम डाल देते हैं। ये भी चीज़ जो है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। फिर आपका जो है यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन में आप कौन कौन सा ईमेल जो है वो रखना चाहते हो। जैसे कि न्यू एफिलिएट जो है वो रजिस्टर करेगा तो उसको एक ईमेल जाएगा, न्यू रैंक असाइन होगा किसी एफिलिएट को तो ईमेल जाएगा। आप यहाँ से इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। पेमेंट जब आप किसी यूजर को भेजते हो तो उस पर ईमेल जाएगा। प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, सपोज वो अपना ईमेल चेंज करता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज करता है तो उस पर ईमेल जाएगा। अगर वो रीसेट पासवर्ड, लॉस्ट पासवर्ड कर रहा है तो इस पर ईमेल जाएगा। इसको आप यहाँ से इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और ये हमारा जो है वो सेटअप कंप्लीट हो गया। हम लोग एफिलिएट लिंक और रैंक्स को अभी जनरल सेटिंग्स में कवर करें, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब सपोज जो है वो अगर मैं इस पेज को वापस से रिफ्रेश करूं
ठीक है। और अल्टीमेट एफिलिएट पे जाओ तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बटन्स आपको न्यू एफिलिएट और न्यू रेफरल का मिल जाएगा और यहाँ पे वेलकम एंड थैंक यू का मैसेज मिलेगा। इसको आप अनटिक कर ले, कंफर्म कर दे ताकि आपका डाटा का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वर्जन 9.4.1 का डैशबोर्ड, जहाँ पे आप फॉन्ट वगैरह का चेंजेस देख सकते हो। यहाँ पे आप प्रोडक्ट रेट्स, इंटीग्रेशन, ये सारा देख सकते हो। पे आउट में आपको हेवी चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, जनरल सेटिंग्स पे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एफिलिएट रजिस्टर करते हैं। ऐड न्यू एफिलिएट पे आप क्लिक करोगे। ऐड न्यू एफिलिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है वो डिटेल्स फिल कर लेते हैं ताकि आपको रेफरल लिंक वाला समझाया जा। छविनीश, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मुकुंद। ठीक है। यहाँ पे हम लोग को ईमेल डाल लेना है, तो यहाँ पे मैं ईमेल डाल लेता हूँ। यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद पे आउट डिटेल्स ये सब का जरूरत नहीं है। कंट्री जो है वो छोड़ देते हैं अभी के लिए। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो है वो एक एफिलिएट रजिस्टर हो गया। अब इसके हेल्प से एफिलिएट लिंक समझ पाएंगे और भी कुछ कुछ चीजें जो है वो इसके हेल्प से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एफिलिएट टैब्स देख लेते हैं, जहाँ पे हम लोग का एफिलिएट का लिस्ट आएगा। यहाँ पे उसका आईडी रहेगा, ठीक है, उसका अवतार रहेगा या आप बोल सकते हैं प्रोफाइल इमेज रहेगा, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको ऊपर देखने को मिलेगा और नीचे जो आपको देखने को मिलेगा वो है यूजर नेम। उसने कौन सा पे आउट सेलेक्ट किया है, तो डायरेक्ट डिपॉजिट सेलेक्ट किया है, वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस, रैंक उसका क्या है, रैंक का रेट क्या है, 10% है वो। इसका जो एफिलिएट लिंक है वो उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोग रेफर हुए, कितना पेड अर्निंग है, कितना मैंने इनको भेज दिया है, कितना अनपेड अर्निंग है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बटन्स देखने को मिलेंगे जैसे एफिलिएट प्रोफाइल का, जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। एक जो है वो यहाँ पे ऐड किया गया है एक्सेस एफिलिएट पोर्टल, जिससे आप एफिलिएट के पोर्टल को भी विजिट कर सकते हो। ये जो है वो पहले के वर्जन में प्रेजेंट नहीं था, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सेस एफिलिएट पोर्टल। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको एफिलिएट लिंक का डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से जो है वो एफिलिएट लिंक को कॉपी कर सकते हो। ये भी जो है वो पुराने वर्जन में प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक करके इसके एफिलिएट लिंक को कॉपी कर सकते हो। तो ये है हमारा एफिलिएट टैब। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, रैंक्स पे। रैंक्स पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने सबसे पहले विजर्ड पे ही एक रैंक क्रिएट किया था प्रो का, जिसका हमने रैंक रेट रखा था 10%। अब इसका मतलब क्या है, वैसे एफिलिएट्स जिनका अचीवमेंट यहाँ पे हमने नन क्राइटेरिया रखा है, मतलब सारे लोग जो रजिस्टर करेंगे वो कौन से रैंक में आ जाएंगे, प्रो रैंक में आ जाएंगे। जितने लोग जो है वो रजिस्टर करेंगे वो किस में आ जाएंगे, प्रो रैंक में आ जाएंगे। ठीक है। और जितने भी लोग प्रो रैंक में हैं वो अगर किसी को रेफर करते हैं तो उनको कमीशन कितना मिलेगा वो आपका बताता है ये रैंक रेट। तो उनको कमीशन कितना मिलेगा, 10%। ठीक है। जितने भी लोग प्रो रैंक में हैं उनको कमीशन कितना मिलेगा, 10%, क्योंकि रैंक रेट जो है वो हमने 10% रखा है। अब सपोज आपको एक और रैंक क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, ऐड न्यू रैंक पे क्लिक करोगे। ऐड न्यू रैंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नाम डाल दोगे, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं मास्टर। ठीक है, हमारा दूसरा हो गया मास्टर। उसके बाद यहाँ पे जो है सेट द रैंक एज डिफॉल्ट फॉर एफिलिएट्स, ये भी आपका फीचर जो है वो अभी ऐड किया गया है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, रैंक को डिफॉल्ट सेट कर सकते हो किसी यूजर के लिए। जब भी कोई एफिलिएट रजिस्टर करेगा तो उसको यही रैंक मिलेगा, बट हमारा वो प्रो रैंक सेट हो चुका है तो इसको हम लोग डिसेबल करके रखेंगे। प्रो वाला हम लोग का सबसे पहला है, सेकंड हमारा जो है वो ये वाला रह जाएगा करेंट रैंक, तो इसका पोजीशन 2 हो जाएगा, इसको चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको दो तरह से आपको रखने का मिलता है, एक आपका परसेंटेज बेसिस और दूसरा आपका फ्लैट। मतलब सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया है, 10% अभी रखा है। तो मैं अगर किसी को रेफर कर रहा हूँ और उसने प्रोडक्ट को परचेज किया तो मुझे 10% कमीशन मिलेगा। बट वही अगर मैं INR रख दूं और यहाँ पे रख दूं 100, मैंने किसी को रेफर किया, अगर वो कुछ प्रोडक्ट परचेज करता है तो मुझे 100 रुपीज मिलेगा। अचीवमेंट रूल्स यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने रख दिया 10, ठीक है। तो वैसे लोग जिनका नंबर ऑफ रेफरल्स 10 होगा वही जो है वो ये मास्टर रैंक में आएंगे। फिर से बताता हूं, यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ रेफरल सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने डाल दिया 10। ऐड न्यू रूल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसे एफिलिएट जिनका नंबर ऑफ रेफरल्स 10 है वही आएंगे आपके किस में,
मास्टर रैंक में, और उनको जो है वो कितना मिलेगा, जब वो किसी को रेफर करेंगे उनको मिलेगा 100 रुपीज। ठीक है। एक और तरह से आप सेट कर सकते हो, अगर यहाँ पे आप क्या करते हो, टोटल अर्निंग्स रख देते हो और यहाँ पे आप रख देते हो 100,000, तो वैसे लोग जिनकी अर्निंग जो है वो 1000 रुपीज हुई है, वही लोग जो है वो इस मास्टर रैंक में आएंगे और उनको ही किसी को रेफर करने के लिए 100 रुपीज मिलेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे अचीवमेंट सेट कर सकते हो, और आप चाहो तो दोनों रख सकते हो। जैसे सपोज मैंने रख दिया नंबर ऑफ रेफरल्स 10, ऐड न्यू रूल, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया टोटल अर्निंग्स और यहाँ पे रख दिया मैंने 1000। ठीक है, ऐड न्यू रूल किया। अब यहाँ पे क्या होगा, वैसे लोग जिन्होंने 10 लोग को रेफर किया है और उनकी अर्निंग कम से कम 1000 है, वही लोग जो है वो इस मास्टर रैंक पे आएंगे, अदरवाइज वो मास्टर रैंक पे नहीं आएंगे। तो यहाँ से हम इसको अचीवमेंट ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अचीवमेंट वाला पार्ट आप समझ गए होंगे। अब सपोज यहाँ पे 10% है, आप इसको भी एडिट करना चाहो तो एडिट पे क्लिक कर देना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्लैट INR सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे 100 डाल देना है। आप एंटर कर दोगे दोबारा, वो सेव हो जाएगा 100। ठीक है। तो ये हमारा हो गया, एक एफिलिएट जो है वो इस रैंक पे है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि इसका इंटरफेस कुछ चेंजेस हुआ है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, आसानी से आप मैनेज कर सकते हो। जैसे अब क्या दिक्कत होता था, यहाँ पे कॉपी लिंक करने के लिए आपको दिक्कत होता था, एक्सेस पोर्टल नहीं कर पाते थे, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा रैंक वाला पार्ट हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रोडक्ट रेट्स। प्रोडक्ट रेट्स में क्या है, यहाँ पे आप किसी प्रोडक्ट का अलग से रेट सेट कर सकते हो। सपोज यहाँ पे हम लोग आ जाए, प्रोडक्ट्स पे आ जाए। ठीक है। अब सपोज यहाँ पे मेरा ये सारा प्रोडक्ट है, एक है डीप क्लींजर का जिसका दाम है 40। अब इस पे जो है वो मैं कमीशन देना चाहता हूँ 20 रुपीज। हमने जो है वो प्रो रैंक के लिए सेट किया है। एक बार उसके वैल्यू को कम कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग 10 कर देते हैं, क्योंकि 40 रुपीज पे आप अगर 100 रुपीज कमीशन देने लगे तो वही हो जाएगा कि 35 लाख का बिजनेस किया, 36 लाख लॉस कैसे हो गया। ठीक है। वो फेमस डायलॉग आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, चुप चुप के, जहाँ पे ये डायलॉग था कि यार मैंने तो 35 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 36 लाख का लॉस कैसे हो गया। तो वो तभी होगा जब आप 40 रुपए के प्रोडक्ट बेचोगे और उस पर 100 रुपए कमीशन दोगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, 10 रुपए सेट कर दिया। अब क्या होगा कि कोई भी एफिलिएट जो है, वो चाहे प्रो रैंक का हो या मास्टर रैंक का हो, वो किसी को रेफर करेगा और वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा, तो उसको कितना जाएगा, 10 रुपीज जाएगा। बट सपोज अगर मैं चाहता हूं ये डीप क्लिंजर का जो प्रोडक्ट है, इस पे कमीशन जो है वो मुझे कितना जाए, 20 रुपीज जाए या फिर 5 रुपए जाए, ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रेट्स पे आना है, ऐड न्यू रेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है वो आप सेट कर सकते हो। डीप क्लींजर के लिए मैं कर रहा हूं तो डीप क्लींजर नाम दे देता हूं। ठीक है। अब यहाँ पे कितना आप देना चाहते हो, तो फ्लैट INR कर देता हूं और यहाँ पे कर देता हूं मैं 5 रुपए। ठीक है। या फिर अपन कर देते हैं 15 रुपए। ठीक है। किस डेट से किस डेट के बीच में सपोज आप शेड्यूल करना चाहते हो कि आज से लेकर के 26 से लेकर के अगर हम लोग 31 तक रखना चाहते हैं, तो इसके बीच में ये रेट मिलेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि कोई भी रेट ना रहे, कोई भी डेट ना रहे, तो यहाँ से सिंपली आप क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको नाम दे देना है। यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, वापस से यहाँ पे 15 डाल लेते हैं। डेट रेंज को आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट पे देना है, तो यहाँ पे हमको देना है डीप क्लींजर, इस पे बस देना है। ठीक है। सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दोगे। तो अब क्या होगा कि जैसे ही कोई भी हमारा प्रो या मास्टर का है, वो अगर डीप क्लींजर को रेफर करता है और कोई यूजर उसको परचेज करता है, तो उसको 10 रुपीज ना जा करके 14.99 INR रुपीज जाएगा। ठीक है। बात समझ में आ गई, जाना चाहिए था उसको 10 रुपीज, बट चूंकि हमने प्रोडक्ट रेट में इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकली चेंज कर दिया अमाउंट, तो इस प्रोडक्ट पे जो है उसको जो रेफर करने का इनकम जाएगा वो जाएगा 15 रुपए, 14.99 रुपीज। तो ये है हमारा प्रोडक्ट रेट, जहां पे आप किसी प्रोडक्ट के लिए
अलग प्राइसिंग सेट कर सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ रैंक्स वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग इंटीग्रेशंस पे। इंटीग्रेशंस पे आप इंटीग्रेट कर सकते हो अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन को वू कॉमर्स के साथ, जो कि हमारा अभी एनेबल्ड है, अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन के साथ, अल्टीमेट लर्निंग प्रो प्लगइन, इजी डिजिटल डाउनलोड्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, डब्ल्यूपी फॉर्म्स, निंजा फॉर्म्स, इन सब के साथ आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हो। और यहाँ पे जो है एक बार जैसे सपोज मैं निंजा फॉर्म्स के लिए इंटीग्रेट करूँ तो वो बोलेगा निंजा फॉर्म्स प्लगइन को इंस्टॉल करने, तो हमें प्लगइन पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स में एक्चुअली होता है बैनर्स। सपोज आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा जो है वो आपको बैनर देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कोई कस्टम बैनर क्रिएट करना तो वहां पे आपको यहाँ पे बैनर का नाम दे देना है। तो जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ हीरो, बैनर का डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, कैसा बैनर, या तो टेक्स्ट का या फिर इमेज का, वो आप डाल सकते हो। लिंक, मतलब कौन से लिंक पे वो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट लिंक है वो हमारा रहेगा। और यहाँ से आप इमेज ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से सपोज मैं क्या करता हूँ, एक आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्ट फाइल्स करते हैं। सेलेक्ट फाइल्स करने के बाद सपोज ये हमारा लिंक्डइन का लोगो, इसको अपन ऐड कर लेते हैं, चूज इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्टर टेक्स्ट डाल देना है, सीओ पर्पस के लिए सही रहता है। तो यहाँ पे जो है वो आप अपनी वेबसाइट का नाम भी डाल सकते हो, या फिर आपका ये जो बैनर जिस पर्पस के लिए है आप वो डाल सकते हो। ठीक है, सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देखोगे सबसे नीचे जो है वो आपका एक बैनर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये उसका यूआरएल रहेगा। जैसे ही बैनर पे कोई क्लिक करेगा तो वो इस यूआरएल पे आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा बैनर वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है हमारा शो केसेस। यहाँ पे जो है वो आपको चार चीज देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉग इन फॉर्म, एफिलिएट पोर्टल और टॉप एफिलिएट्स का सेक्शन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो रजिस्टर पेज है, साइन अप पेज है, वो देखने को मिल जाएगा। अब इसके अंदर आपको कुछ कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, जैसे यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्मेशन, डायरेक्ट डिपॉजिट, हाउ विल यू प्रमोट अस, एक्सेस टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये बहुत ही ज्यादा लेंदी हो गया। आप इसको कैसे एडिट करोगे वो मैं अभी बताता हूँ, बट उससे पहले नीचे के फीचर्स देख लेते हैं। जैसे ही लोग रजिस्टर करेंगे डिफॉल्ट रैंक क्या होना चाहिए, तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने रैंक को ऐड करते वक्त भी बताया है कि आप वहां से भी सेट कर सकते हो। कौन सा रोल मिलना चाहिए, हमने डिफॉल्ट सेट किया था जब हम लोग विजर्ट सेटअप कर रहे थे, तो वहां पे हमने रोल सेलेक्ट कर लिया था। आफ्टर अप्रूवल, अप्रूवल होने के बाद भी कौन सा रोल रहना चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जो साइन अप करते वक्त, रजिस्टर करते वक्त जो पासवर्ड है वो आप आसान डाल सकते हो या फिर हार्ड डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, कैरेक्टर डिजिट्स मिनिमम 1 अपर केस एंड लोअर केस कर दोगे, तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। मतलब ये करेगा तभी वो रजिस्टर होगा, अदरवाइज वो रजिस्टर नहीं होगा। और जैसे ही रजिस्टर करेगा एडमिन को जो है वो नोटिफिकेशन जाना चाहिए, लॉगिन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। ये हमने जो विजिट सेटअप है वहां पे इनेबल किया था, जो हमारे 3 से 4 बटन्स था वहां पे हमने इसको इनेबल किया था। टर्म्स एंड कंडीशन का ये वाला जो है वो टेक्स्ट रहेगा और लिंक आप ऐड कर सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन का। अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो अल्टीमेट मेंबर सेलेक्टेड है। जैसे ही आप रेडियस थीम सेलेक्ट करोगे तो ये हमारा जो है वो रेडियस थीम हो जाएगा। इसी तरह और भी दिया हुआ है, जैसे ये हमारा बेसिक थीम हो गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो बूटस्ट्रैप कर सकते हो, बूटस्ट्रैप सिंपल बॉर्डर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अलग अलग थीम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी जो है वो हम लोग क्या करते हैं, डबल बूटस्ट्रैप रखते हैं या फिर बूटस्ट्रैप थीम रखते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप थीम रखने के बाद यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेते हैं ताकि वो एडिट हो जाए। अब बात आती है कि यहाँ पे जो फील्ड्स है, फील्ड्स को कैसे एडिट करना है। जो हमारा पासवर्ड कंफर्मेशन है, अगर आप इसको हटाना चाहो, डायरेक्ट डिपॉजिट ये सब हटाना चाहो, तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे कस्टम फील्ड्स पे जा करके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन रजिस्टर पेज, ये हमारा एडमिन जब आप एडिट करते हो, अगर सपोज मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूं, जब आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे
तो आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो ये हमारा एडमिन वाला पार्ट हो गया। रजिस्टर पेज जो हमने रजिस्टर शोकेस में देखा वो हो गया हमारा। और एफिलिएट के पोर्टल पे क्या क्या शो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको टिक और अनटिक करके रजिस्टर शोकेस से हटा सकते हो, एडमिन से हटा सकते हो, एफिलिएट पोर्टल से हटा सकते हो। सपोज मैं जो है वो पासवर्ड कंफर्मेशन को हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको अनटिक कर दूंगा। और मैं क्या हटाना चाहता हूँ, बैंक ट्रांसफर वाला हटाना चाहता हूँ, इसको एडमिन से भी हटाना चाहता हूँ और एफिलिएट वाले से भी हटाना चाहता हूँ। हाउ प्रमोट हटाना चाहता हूँ तो ये हटा लेता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन हटाना चाहता हूँ, वो हटा लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं एक अवतार वाला देना चाहता हूँ, सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। अब वापस से अगर हम लोग रजिस्टर शोकेस पे जाएंगे तो यहाँ पे लोड हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पासवर्ड कंफर्मेशन हो गया, डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, प्रमोट कैसे करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन, वो सारी चीजें यहाँ से हट गई। और ये हमारा जो है वो एक सिंपल सा साइन अप बन गया। अब सपोज आपको यहाँ पे कोई और फील्ड ऐड करना है, ठीक है। आपको सपोज कोई और फील्ड ऐड करना है तो यहाँ ऐड न्यू फॉर्म आईडी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्लग सेलेक्ट कर लेना है। अब स्लग सपोज मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। फोन हमारा रजिस्टर शोकेस में ऐड था, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा फोन नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टम फील्ड्स पे जाते हैं, ऐड न्यू फॉर्म फील्ड पे जाते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं फोन। हालांकि ये जो है वो कस्टम फील्ड्स में आपका पहले से प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फोन, आप इसको ऐड कर लोगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर लोगे, रजिस्टर शोकेस पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोन जो है वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट सपोज अगर आप चाहते हो, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ड्रॉप डाउन आपको क्रिएट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे डाल देते हैं सेलेक्ट स्लग है, तो ये हमारा छोटा रहेगा, इसको हम लोग डाल देते हैं कोर्स। फील्ड टाइप कैसा, टेक्स्ट करने का, टेक्स्ट एरिया टाइप करने का, नंबर आप या फिर हम लोग सेलेक्ट का डालते हैं क्योंकि हम लोग एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे। यहाँ पे करते हैं प्रो, एक हमारा प्रो था और दूसरा था हमारा क्या, मास्टर, ठीक है। हमने दो क्रिएट कर लिया। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा कोर्स हो गया। अब अगर हम लोग रजिस्टर शोकेस पे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा दो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। और जिस चीज को आप क्या करोगे, रजिस्टर पेज के लिए इनेबल करोगे, सेम आप क्या कर देना, एडमिन पेज के लिए भी इनेबल कर देना, ताकि आपको पता चले कि वो उसने कौन सा कोर्स लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कस्टम फील्ड ऐड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको दो फीचर और मिलते हैं, कस्टम मैसेज। यहाँ पे सपोज किसी ने यूजर नेम जो है वो ले लिया और दूसरा वाला यूजर जो है वो सेम यूजर नेम डाल रहा है, तो उसको क्या मैसेज आएगा। अगर कुछ इनवैलिड डाल रहा है ड्यूरिंग लॉगिन तो उसको क्या आएगा। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या मैसेज आएगा। ये सारा चीज जो है वो आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, बट मेरी मानो तो इसको बाय डिफॉल्ट आप छोड़ सकते हो। और लास्ट है आपको ऑप्ट इन सेटिंग्स। सपोज आप क्या कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन के थ्रू उसका ईमेल या फिर फोन नंबर जो है वो आप गैदर करना चाहते हो ताकि उनको बल्क ईमेल कर पाओ, मार्केटिंग कर पाओ। तो उसके लिए आप यहाँ से जो है ए वेबर का ले सकते हो, मेलचिम्प का एपीआई की ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आप कैंपेन मॉनिटर, गेट रिस्पॉन्स, इन सब का एपीआई जो है यहाँ से ऐड करके आप एक ईमेल लिस्ट बिल्ड कर सकते हो। फिलहाल चलते हैं वापस शो केसेस पे, आते हैं हम लोग लॉगिन फॉर्म पे। लॉगिन फॉर्म पे वैसे ही यहाँ पे आपको अलग अलग टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे सिंपल बूटस्ट्रैप पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर लेना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर का लिंक आप अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, अगर इसको मैं टिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन अप का आपको ऑप्शन मिलेगा, अनटिक करूँ तो आपको साइन अप का नहीं देखने को मिलेगा। रिमेंबर मी का लिंक आप यहाँ पे देख सकते हो, रिमेंबर मी आ रहा था, अनटिक कर दिया, गायब हो गया। लॉस्ट पासवर्ड का आप यहाँ पे देख सकते हो, लॉस्ट पासवर्ड का आएगा, और अगर इसको हटा देंगे तो लॉस्ट पासवर्ड नहीं आएगा। रिकैप्चा वेरिफिकेशन, इसको इनेबल कर लेते हैं। रिकैप्चा कैसे ऐड करना है वो आगे हम लोग आपको बताएंगे। फिर जो है कस्टम मैसेज में वैसे ही, अगर सक्सेसफुल हो जाए तो वेलकम प्लेटफॉर्म, अगर एरर मैसेज आए, इनवैलिड ईमेल या फिर पासवर्ड आए तो वो गलत आए, ईमेल अगर पेंडिंग हो तो नॉट वेरीफाइड येट, ये सब कस्टम मैसेज है, इसको एडिट करने की आपको जरूरत नहीं है। वापस से आ जाते हैं शो केसेस पे और फिर आते हैं हम लोग एफिलिएट पोर्टल पे। एफिलिएट पोर्टल पे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एफिलिएट का बैनर इमेज। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा,
एफिलिएट पोर्टल को एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे एक आसानी कर दिया है, डायरेक्ट एक्सेस एफिलिएट पोर्टल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप एफिलिएट पोर्टल पे चले जाओगे। तो ये है हमारा बैनर इमेज। आप क्या करोगे, अगर यहाँ से इसको ऑफ कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और वापस से अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा बैनर इमेज है वो जा चुका है। ये हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, फ्लैग का कंट्री, एफिलिएट कब से है वो, और यहाँ पे हमारा रैंक शो हो रहा है, रेफरल्स कितने रेफर किए हैं, अर्निंग कितनी है, और अचीवमेंट मतलब आगे कौन सा रैंक हमारा आना है, और ये हमारा अवतार। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अवतार इमेज जो हमारा शो हो रहा है, अर्निंग्स जो हमारा यहाँ पे अर्निंग्स 0.00 INR, रेफरल्स काउंट जो हमारा यहाँ पे रेफरल काउंट्स, अगर इसमें से कोई भी आपको डिस्प्ले नहीं कराना है तो उसको सिंपली आपको ऑफ कर लेना है। अचीवमेंट स्टेटस अंटिल न्यू रैंक हमारा कौन सा है, तो न्यू रैंक हमारा मास्टर रैंक आने वाला है, जिसके लिए हम लोग को ये सारा जो है वो ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ईपीसी मैट्रिक्स को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, मतलब कि पर क्लिक पे क्या अर्निंग हो रही है वो सारा चीज। तो पर क्लिक पे हमारा यहाँ पे सीन नहीं होने वाला है, वो प्रोडक्ट को जब परचेज करेगा तभी उसको कमीशन जाएगा। अब हालांकि इसको एक बार इनेबल करके चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे सेव चेंजेस कर देते हैं और यहाँ पे जो है वो अगर हम लोग रिफ्रेश कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्निंग्स पर क्लिक और 7 डेज अर्निंग पर क्लिक यहाँ पे आपको 0.00 INR शो कर रहा है। अब यहाँ से आप सपोज किसी को भी अनचेक करना चाहो तो वो आप अनचेक कर सकते हो। सपोज अचीवमेंट वाला हम हटाना चाहते हैं, ईपीसी मैट्रिक्स हम हटाना चाहते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्लैग एफिलिएट सिंस कब से हम एफिलिएट है वो वाला चीज़, सेव चेंजेस पे आप क्लिक करोगे और वापस से अगर इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईपीसी मैट्रिक्स हट गया और अचीवमेंट वाला पार्ट हट गया। उसके बाद वापस से यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा साइड बार, जहाँ पे आपको मेनू में देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो मेनू प्रोफाइल में आपको ये सारा, मार्केटिंग में आपको ये सारा, मार्केटिंग में आप देख सकते हो जैसे ही यूज़र जो है वो क्रिएटिव्स पे जाएगा तो ये अभी हमने न्यू बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बेड कोड जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही यूज़र जो है वो इस इमेज पे क्लिक करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पॉन्सर जो है वो उसका ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से क्रिएटिव्स काम करते हैं, जो हमने क्रिएटिव्स बनाना देखा। तो उसी तरह अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अलग अलग मेनू लिंक को यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर सपोज आपको क्या करना है, अगर मुझे कैंपेन्स नहीं दिखाना तो कैंपेन्स को मैं सिंपली क्या कर लूंगा, डिसेबल कर दूंगा, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। अभी कैंपेन्स वाले पे अगर मैं क्लिक करूं तो मार्केटिंग में हमारा होगा कैंपेन्स, ठीक है। और अगर अब मैं मेनू में देखूं तो यहाँ से अब जो है वो हमारा कैंपेन्स गायब हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया था, पेज को रिफ्रेश नहीं किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंपेन्स वाला पार्ट हमारा चला गया, बट यहाँ पे जो हमारा कैंपेन्स है इसको हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। इसी तरह अगर आप कोई और फीचर को ऑफ करना चाहो, जैसे कैंपेन रिपोर्ट्स को आप ऑफ करना चाहो तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो और यहाँ पे आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हो। फिर जो है नीचे में आपको बॉटम मैसेज देखने को मिल जाएगा। बॉटम में अगर आप कुछ मैसेज डालना चाहते हो, जैसे कि वेलकम बैक अगर मैं डाल दूं और यहाँ पे जो है वो सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूं और एक्सेस पोर्टल को अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम में आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा। तो अगर आप सपोज यहाँ पे कुछ इमेज ऐड करना चाहते हो, कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और लास्ट जो हमारा शोकेस है वो हमारा टॉप एफिलिएट्स का है। अगर आप क्या करो, यहाँ पे आपका टॉप एफिलिएट्स होगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एंट्रीज चाहिए तो 10 चाहिए, पर पेज में कितने चाहिए, 5 चाहिए, ऑर्डर बाई, अर्निंग्स, रेफरल्स वो आप सेट कर सकते हो। थीम कौन सा रहना चाहिए, थीम 1, थीम 2, तो कुछ इस तरह का आपका शो करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले रेफरल्स वाले को कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एक बार वापस से टॉप एफिलिएट्स को कवर करेंगे ताकि हम लोग वो डिस्प्ले करवा पाए, देख पाए कि हम लोग का कैसा हो रहा है वो, ठीक है, सेटिंग्स। तो हम लोग चलते हैं, अब आते हैं शोकेसेस के बाद क्लिक्स पे। क्लिक्स पे आने के बाद अब यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो कोई भी क्लिक यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसके डाटा लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इसके अंदर आईडी लगाते हैं। आईडी के लिए एफिलिएट लिंक को हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग आ जाते हैं प्राइवेट विंडो पे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं।
हम लोग आ जाएंगे होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद हम लोग ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड टू बास्केट कर लेते हैं, व्यू बास्केट, प्रोसीड टू चेकआउट। और यहाँ पे हमने पेमेंट मेथड नहीं लगाया है तो पेमेंट मेथड हम लोग टेम्परली जो है वो ऐड कर लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी को। जब भी आपको चेक करना हो सारा फ्लो, तब तक आप पेमेंट डिलीवरी क्या रखो, कैश ऑन डिलीवरी रखो। तो यहाँ पे हम लोग कैश ऑन डिलीवरी कर लेते हैं। ठीक है, अब वापस से अगर मैं जो है वो इस पेज को रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे हमारा कैश ऑन डिलीवरी आ गया। अब जल्दी से ये डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। तो ये हमने डिटेल्स को फिल कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। वापस से आते हैं यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाते हैं। ऑर्डर्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 1 रेफरल हमारा हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ऑर्डर को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद अगर मैं रेफरल्स पे जाऊं तो यहाँ पे हमारा देख सकते हो जो हमारा, अगर पहले क्लिक्स पे जाते हैं, क्लिक्स पे आप देख सकते हो डाटा हमारा आ गया जहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस बता रहा है, एफिलिएट बता रहा है कि किस एफिलिएट का आया है, उसका एफिलिएट आईडी 1 आप देख सकते हो, रेफरल आईडी 1 देख सकते हो। लैंडिंग पेज क्या था, तो होम पेज था, क्योंकि हमने जो एफिलिएट लिंक है उसमें होम पेज डाला है। एफिलिएट लिंक आगे मैं जनरल सेटिंग्स में बताऊंगा आपको। ब्राउजर कौन सा, तो क्रोम था। क्रिएटेड टाइम कब क्रिएट हुआ था, और स्टेटस कन्वर्टेड। कन्वर्टेड का मतलब क्या है कि उसने जो है वो प्रोडक्ट को परचेज किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो रेफरल जो है वो ऑर्डर अमाउंट 60 और जो कमीशन अमाउंट है वो हमारा 10, क्योंकि हमने जो है रैंक रेट में कितना सेट किया था, 10 रुपीज। तो जो हमारा एक्टिव इनकम होता है वो हमारा होता है रैंक में, और यहाँ पे आप देख सकते हो वो हमारा ऐड हो गया। तो क्लिक्स में आप देख लिए, रेफरल्स में आप देख लिए। अब आते हैं पे आउट्स पे। पे आउट्स पे क्या सीन होता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप इंडिविजुअल सेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ से पेमेंट फॉर एफिलिएट्स पे क्लिक करोगे और उनको इंडिविजुअल सेंड कर सकते हो। पे ऑल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, तो इनका पेमेंट अपडेट हो जाएगा अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हो। और जब आप एक बार अपडेट कर दोगे, सपोज यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पे ऑल पे क्लिक करता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर पेमेंट्स पे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेमेंट हमने जो अभी भेजा है छवनीश मुकुंद को 10 रुपीज का, ये हमारा स्टेटस पेड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट फॉर एफिलिएट्स में जाकर के आप इंडिविजुअली पे आउट कर सकते हो। और बट अगर आप चाहते हो, बहुत ज्यादा आप में डाटा है और अगर आप चाहते हो कि मास मतलब एक साथ बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, एक साथ बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको मास पे आउट में पे एफिलिएट्स पे क्लिक कर देना है। पे एफिलिएट्स में आपको क्राइटेरिया मिलता है सेट करने का। 3 क्राइटेरिया ऊपर में आपको देखने को मिल रहा है। पहला क्या, ऑल अनपेड रेफरल्स ओल्डर देन 30 डेज, मतलब वैसे लोग जिनका 30 दिन हो चुका है अर्निंग किया हुआ, वैसे लोग ही बस सेलेक्ट होंगे। दूसरा क्राइटेरिया आपका मिलता है वैसे लोग जिनका अनपेड रेफरल्स है, मतलब सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे जिनका अनपेड रेफरल्स है। और तीसरा वो कि ऑल अनपेड रेफरल्स इन कस्टम रेंज, मतलब अगर यहां से आप यस्टरडे सेलेक्ट करते हो तो कल जितने अनपेड रेफरल्स थे वो सेलेक्ट होंगे, इस पूरे वीक में जितने अनपेड रेफरल्स थे वो सेलेक्ट होंगे, लास्ट वीक में जो अनपेड रेफरल्स थे वो सेलेक्ट होंगे। अब यहां से सेकंड क्या है एलिजिबिलिटी, कि आप यहां पे सपोज सेट कर दिए ऑल अनपेड रेफरल्स, ऑल अनपेड रेफरल सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया आप ऑल एलिजिबल एफिलिएट्स, मतलब वैसे सारे एफिलिएट जिनका अनपेड रेफरल है वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर सपोज आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया अनपेड रेफरल्स इन कस्टम रेंज यस्टरडे, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया यस्टरडे, तो इसका मतलब क्या है कि वैसे सारे लोग जो कल अनपेड रेफरल्स थे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर सपोज यहाँ पे कर दिया आपने ऑल अनपेड रेफरल्स ओल्डर देन 30 डेज और यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया ऑल एलिजिबल एफिलिएट्स, तो वो सारे एफिलिएट्स जिनका अर्निंग जो है वो 30 दिन पुराना हो चुका है, वो सारे रेफरल जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज समझने के लिए यस्टरडे कर देते हैं। दूसरा जो आपको ऑप्शन मिलता है ओनली सेलेक्ट एफिलिएट्स मैनुअली, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, एफिलिएट्स को मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहां से हमने क्या किया, छविनेश सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह आप और कोई एफिलिएट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो पार्टिकुलर एफिलिएट सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी वही अर्निंग सेलेक्ट होगी जो कि यस्टरडे की अनपेड होगी। ठीक है, पहला और दूसरा ध्यान में रखना है,
यहाँ से हमने ओनली सेलेक्टेड एफिलिएट्स में जब हमने छवनेश को सेलेक्ट किया तो छवनेश की वही अर्निंग सेलेक्ट होगी जो कि अनपेड रही थी येस्टरडे, ठीक है। और स्टैब्लिश मिनिमम अमाउंट आप यहाँ से सेट कर सकते हो, जैसे 10, तो छवनेश की अगर 10 रुपीज हुई होगी येस्टरडे की अनपेड रेफरल्स में तभी वो सेलेक्ट होगा, ठीक है। और उसने कौन सा पे आउट सेलेक्ट किया है, इनहेरिटेड पे आउट या फिर डायरेक्ट डिपॉजिट, आप यहां से वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप उसको जो है बैंक के यूपीआई के थ्रू भेज रहे हो, हालांकि मैंने पहले भी बताया अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन में जो है वो यूपीआई का नहीं रहता है, पे आउट का कोई सिस्टम नहीं रहता है, दो रहता है, एक स्ट्राइप और पेपाल, जो कि आप इंडिया में जानते हो कि यूजर्स जो है वो यूज नहीं करते हैं ज्यादातर स्ट्राइप और पेपाल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रीव्यू पे आउट पे क्लिक करते हैं, नो एंट्रीज फॉर सिलेक्टेड, क्योंकि ऐसा कुछ लोग ही नहीं है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दो रेफरल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो छवनेश हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं 100, और यहाँ पे हमें डालना होगा इंडियन रुपी, क्योंकि हमने करेंसी जो है वो चेंज कर दी इंडियन रुपी। एड न्यू एफिलिएट, इसका डेट डाल देते हैं 25, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड करते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा रेफरल ऐड हो गया 99.99 रुपीज़ का। सपोज एक और रेफरल हम लोग को ऐड करना हो, एक और रेफरल ऐड कर देते हैं 20 रुपीज़ का, और यहाँ पे कर देते हैं इंडियन, और यहाँ पे डेट जो है हम लोग डाल देते हैं 1 वीक पहले का, ठीक है। और यहाँ पे हमने अमाउंट जो सेलेक्ट किया है वो याद रखना है, हमारा अमाउंट जो है वो 20 है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, स्टेटस को क्या करते हैं, अप्रूव कर देते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। तो ऐसे हम लोग मैनुअली जो है किसी का डैशबोर्ड इंक्रीज कर सकते हैं। 20 रुपीज सेलेक्ट हो गया। वापस से आते हैं हम लोग पे आउट्स पे, मास पे आउट पे आ जाते हैं, पे एफिलिएट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दिस वीक सेलेक्ट कर लेते हैं। इस वीक में जो जितने लोग हैं वो सेलेक्ट होंगे हमारे। यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रीव्यू पे आउट पे सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ गया 99.99 रुपीज। और वही जो है वो अगर मैं यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस बारी लास्ट वीक, ठीक है। लास्ट वीक सेलेक्ट कर लिया हमने, डायरेक्ट डिपॉजिट सेलेक्ट किया, प्रीव्यू पे आउट पे सेलेक्ट किया, तो अब यहाँ पे 20 रुपीज वाला आ जाएगा। तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मास पे आउट आप कैसे कर सकते हो। उसके बाद आते हैं ईमेल नोटिफिकेशन पे, जो हमने विजिट सेटअप पे देखा था। तो आप यहाँ से जो है वो सारे ईमेल को टेस्ट भी कर सकते हो, और अगर आपको सपोज एडिट करना है, जैसे पे आउट कंप्लीटेड वाला जो है वो अगर मुझे एडिट करना है, तो आप यहाँ पे जो है वो इस ईमेल को भी एडिट कर सकते हो। ये जो है वो शॉर्ट कोड्स आपके प्रेजेंट है पूरे, ठीक है, न्यू पासवर्ड, रैंक आईडी, साइट आईडी, और यहाँ पे जो है वो कस्टम फील्ड टैग्स पूरा एडेड है। तो आप चाहो तो ये भी आप ऐड कर सकते हो, ओके। और अगर आपको सपोज कोई और ईमेल क्रिएट करना है, तो वो आप यहाँ पे ऐड न्यू नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हो। कौन सा ईमेल आपको ऐड करना है, यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, जो वहां पे पहले से प्रेजेंट ना हो, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, और फिर यहाँ से आप वो क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारा जो है वो ईमेल नोटिफिकेशन वाला पार्ट है। इसमें ज़्यादा बताने लायक नहीं था, इसलिए इसको शॉर्ट रखे हैं। फिर आते हैं हम लोग एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन पे आने के बाद सबसे पहले आपका साइन अप रेफरल, शॉर्ट में बताते चलते हैं। साइन अप रेफरल क्या होता है, सपोज मैं जो हूँ वो एक एफिलिएट हूँ, मैं किसी को रेफर करता हूँ, मैं किसी को लिंक शेयर करता हूँ, और यूजर वहां पे रजिस्टर करता है, मतलब रजिस्टर फॉर्म फिल करता है, यानी कि वो साइन अप करता है, तो मुझे कुछ कमीशन मिलेगा। वो कितना कमीशन मिलेगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं 10 रख दूं तो मुझे 10 रुपए मिलेंगे, सपोज यहाँ पे 100 रख दूं तो मुझे 100 मिलेंगे। डिफॉल्ट रेफरल स्टेटस पेंडिंग रख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि एडमिन उसको अप्रूव करे साइन अप को, अगर वो बॉट साइन अप ना हो, अगर आप चाहते हो मैनुअली उसको अप्रूव किया जाए, तो यहाँ से आपको पेंडिंग ही रख देना है। और फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाए, तो यहाँ पे आप अप्रूव रख देना है। अगर आप अलग अलग अमाउंट के लिए आप सेट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। सपोज प्रो रैंक का कोई एफिलिएट है, वो अगर किसी को रेफर कर रहा है तो उसको 50 रुपीज मिलेगा। बट अगर मास्टर रैंक का कोई एफिलिएट है, वो अगर किसी को रेफर कर रहा है तो उसको 60 रुपीज मिलेगा। तो ऐसे करके आप एफिलिएट के लिए साइन अप रेफरल सेट कर सकते हो। फिर है पे पर क्लिक, जो भी एफिलिएट्स है वो अगर किसी को रेफर कर रहे हैं और वो रेफरल लिंक पे क्लिक कर रहे हैं बट साइन अप नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर उसको आप कमीशन देना चाहते हो तो वो आप पे पर क्लिक
पे पर क्लिक पे दे सकते हो। फिर आपका आता है कॉस्ट पर माइल कमीशन। कॉस्ट पर माइल कमीशन में क्या होता है कि अगर जो आपका बैनर है क्रिएटिव जो है उसका अगर 1000 इंप्रेशन होता है तो उस पे भी अगर आप कुछ कमीशन देना चाहते हो एफिलिएट्स को तो वो आप यहाँ से दे सकते हो। इसको भी अगर आप मैनुअली अप्रूव करना चाहते हो या ऑटोमेटिकली अप्रूव करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है लाइफ टाइम कमीशन। लाइफ टाइम कमीशन में क्या होता है, जैसे हमने डिफॉल्ट रैंक रेट जो है वो सिलेक्ट किया 10 रुपीज, बट अगर आप चाहते हो कि हमेशा के लिए वो कितना हो जाए, 15 हो जाए, ठीक है, हमेशा के लिए वो क्या हो जाए 15 हो जाए, तो उस प्रो रैंक के लिए हमेशा के लिए वो जो रेट है वो कितना हो जाएगा, वो 15 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 10। ठीक है, उसी तरह आगे आते हैं रिकरिंग कमीशन। अगर सपोज आपका मेंबरशिप वाला है कोई प्लेटफॉर्म जिसमें बार बार जो है यूजर पेमेंट कर रहा है और उसको आप बार बार कमीशन देना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो और यहाँ से वो रिकरिंग अमाउंट जो है वो परसेंटेज पे या फिर फ्लैट INR पे वो सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लैंडिंग कमीशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सोशल शेयर। सोशल शेयर में क्या होगा, इसके लिए आपको एक प्रो प्लगइन का जरूरत पड़ेगा, सोशल शेयर एंड लॉकर प्रो वर्डप्रेस प्लगइन। आप इसके हेल्प से फिर क्या हो पाएगा, आपके एफिलिएट जो है वो फेसबुक पे इंस्टा पे जो है वो अपना एफिलिएट लिंक्स बैनर्स वगैरह शेयर कर पाएगा और वहां से जो भी लीड्स आएंगी वो यहाँ पे कन्वर्ट की जाएंगी और यहाँ पे वो कमीशन जो है वो एफिलिएट्स को मिलेगा। फिर आता है पेपल पे आउट्स और स्ट्राइप पे आउट। ये जब आप अपने एफिलिएट्स को पेमेंट अगर आप देना चाहते हो तो ये दो मॉड्यूल से आप दे सकते हो। पेपाल पे आउट्स में यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट की डालना पड़ेगा जिसका यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है, तो इस पे अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो आप बता सकते हो। स्ट्राइप जो है वो इंडियन यूजर्स के लिए है नहीं, तो स्ट्राइप आप यूज नहीं कर सकते हो, बट पेपाल आप यूज कर सकते हो। अलाउ सेल्फ रेफरल्स। सपोज मैं एक एफिलिएट हूँ और मैं अपने एफिलिएट लिंक से कोई दूसरा प्रोडक्ट जो है वो परचेज करता हूँ तो मुझे कमीशन अगर मिलना चाहिए तो इसके लिए मुझे इसको इनेबल करना पड़ेगा। अगर मुझे कमीशन नहीं मिलना चाहिए तो मुझे इसको डिसेबल करना पड़ेगा। फिर आता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, दैट इज MLM। MLM को अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये मेन पार्ट है, इस प्लगइन का मेन फीचर है। यहाँ से आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। MLM आप 3 तरह से ऐड कर सकते हो। पहला है यूनिलेवल, दूसरा आपका फोर्स मैट्रिक्स और तीसरा आपका बाइनरी प्लान। सबसे पहले आते हैं यूनिलेवल पे। यूनिलेवल पे सपोज आपने यहाँ पे क्या किया है, मैट्रिक्स डेप्थ लेवल 3 रखा है, तो अब इसका मतलब क्या है, तो इसके लिए चलते हैं अपने ओपन बोर्ड पे, यहाँ पे समझते हैं। तो सपोज यहाँ पे जैसे कि मैं एक यूजर हूँ A, ठीक है, मैं अब अपने अंदर जो है यूनिलेवल का मतलब होता है अनलिमिटेड एफिलिएट्स जो है वो अपने अंदर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, एंड सो ऑन, मैं अनलिमिटेड एफिलिएट्स जो है वो ऐड कर सकता हूँ, इसका मतलब होता है यूनिलेवल। अब यहाँ पे जो हमने डेप्थ रखा है वो हमने डेप्थ सपोज रखा है 3, तो ये इसका मतलब क्या होता है, ये जो है वो हमारा 1 ऐसे नहीं होता है। मतलब इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये हमारा डेप्थ 1 है, क्योंकि ये जो होता है वो हमारा होता है डायरेक्ट। जो हमने रैंक रेट रखा था, जो हमने प्रोडक्ट रेट रखा था, मतलब हम जब किसी को रेफर कर रहे हैं उससे अगर यूजर कुछ परचेज कर रहा है तो हमें कुछ कमीशन मिल रहा है, तो ये हमारा होता है डायरेक्ट इनकम। ठीक है, और इसको हम लोग लेवल 1 में नहीं रखते, डेप्थ 1 में नहीं रखते। बट ये जैसे ही किसी को रेफर करेगा, सपोज B को रेफर किया, तब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो हमारा है वो लेवल 1 हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं डेप्थ 1 हो जाएगा। अब डेप्थ 1 में इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इनकम। तो जो हमारा MLM इनकम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पैसिव इनकम, और जो हमारा रैंक इनकम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। अब जैसे ही हमने क्या किया, डेप्थ 1 रखा, तो ये सिनेरियो आप समझ गए, A के अंदर 1 और उसके अंदर 1, तब जाके वो डेप्थ क्या होता है, 1 होता है। तो सपोज आपको अपने प्लेटफॉर्म पे बस एक्टिव और पैसिव रखना है, तो आप क्या करोगे, आप वहां पे सेट करोगे डेप्थ 1। तो अगर वापस से डेस्कटॉप पे आए और यहाँ पे हम लोग क्या करें, मैट्रिक्स डेप्थ क्या कर दे, 1 कर दे, तो ये हमारा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमने क्या सेट किया कि A के अंदर एक सपोज C है और उसके अंदर B है, तो ये हमारा डेप्थ 1 हो गया और ये हमारा हो गया यूनिलेवल प्लान। अब इस पे कमीशन कैसे जाता है वो बता देते हैं। तो कमीशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो 2 रूप में। एक आप सेट कर सकते हो फ्लैट INR, जो कि आप यहाँ पे सपोज रख देते हो 5। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि A जो है, A ने C को रेफर किया तो C को गया, A को गया
10 रुपीज जो कि हमने रैंक रेट में सेट किया था, बट अगर डीप क्लींजर प्रोडक्ट होगा तो उसको जाएगा 15 रुपीज। वो एक्सेप्शनल केस है जो हमने प्रोडक्ट रेट में सेट किया, बट बाकी सारे प्रोडक्ट्स के लिए उसको कितना जाएगा, 10 रुपीज जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो लेवल 1 का इनकम है वो हमने कर दिया 5। तो सी जो है वो जब बी को सेल करेगा तो सी को मिलेगा 10 रुपीज और ए को मिलेगा 5 रुपए। ये हो गया हमारा डेप्थ 1 का इनकम। अब सपोज आप क्या करते हो, परसेंटेज सेट कर देते हो। तो परसेंटेज में समझने वाला बात पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एक न्यू पेज में अगर समझे तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ए को रखा, ए ने क्या किया, बी को सेल किया, और बी ने जो है वो सी को सेल किया। ठीक है। तो बी को, ए ने जो बी को सेल किया तो ए को इनकम हुई 10 रुपीज की, और सी से बी को भी इनकम हुई कितनी, 10 रुपीज की। अब यहां पे जो है हमने डेप्थ में क्या किया था, पहले आईएनआर फिक्स किया था। तो सी से जो ए को इनकम हुई थी वो कितनी हुई थी, 5 रुपीज हुई थी। बट जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं, यहाँ पे जब हम लोग परसेंटेज सेट कर देंगे 5% या फिर कह सकते हैं 50%, तो अब ये 50% किस चीज का उसको मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट अमाउंट का मिलेगा, एफिलिएट अमाउंट का मिलेगा, किस चीज का 50% मिलेगा। तो वो जो 50% मिलेगा वो मिलेगा इस कमाई का 50%। ठीक है। यानी कि जो बी डायरेक्ट इनकम होगा उसका मिलेगा 50%। हमेशा याद रखना है, ना कि वो प्रोडक्ट का 50% नहीं होगा, प्रोडक्ट का नहीं होगा, या फिर कोई और इनकम का नहीं होगा। वो किसका होगा, वो होगा डायरेक्ट इनकम का 50%। बस ये बात अगर आप समझ गए तो आप एमएलएम आराम से सेट कर पाओगे। तो 10 रुपीज का 50% दैट इज 5 रुपीज। तो उस केस में क्या होगा, तब जाके वो 5 रुपीज मिलेगा। दूसरा जो है वो आपका फोर्स मैट्रिक्स प्लान है। फोर्स मैट्रिक्स प्लान में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सपोज चिल्ड्रन लिमिट आपने 3 रख दिया और मैट्रिक्स डेप्थ 2 रख दिया, तो 3:2 का है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे सपोज ए है, ए के अंदर अब क्या हो सकता है, 3 लोग रह सकते हैं। तो सपोज बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया। ठीक है। अब ये लेवल 1 में काउंट नहीं होता है। लेवल 1 में कब काउंट होगा, जब बी के अंदर 3 लोग आ गए, या फिर एक ही लोग रहे लेकिन बी के अंदर रहे। तो यहां पे जो लोग होंगे ये होंगे ए के लेवल 1। ठीक है। और वैसे ही अगर क्या कर दें, ऐसे कर दें, तो ये हो गया लेवल 2। तो ये हो गया ए के लेवल 2। तो ये हमारा हो गया फोर्स मैट्रिक प्लान 3:2 का। 3 हमारा ये हो गया, एक के अंदर 3 और एक गया उसके नीचे एक गया, तो ये हो गया हमारा 3:2। ठीक है। वही अगर मैं बात करूं बाइनरी की, तीसरा जो है वो हमारा है बाइनरी प्लान। अब यहाँ पे कपलिंग उपलिंग का कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ रहता है कि मतलब जब उसका पेयर बनेगा तब अमाउंट जाएगा, वैसा वाला ये एमएलएम प्लान नहीं है। इसमें बस रेफर वाला प्लान है, और एक के अंदर कितने लोग जा रहे हैं बस वो वाला सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे पेयरिंग अमाउंट नहीं है, तो उसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। बाइनरी में क्या होगा, सपोज मैं ए हूं, मेरे अंदर क्या हो जाएंगे, बी और सी हो जाएंगे। फिर बी के अंदर आपके डी और ई हो जाएंगे, एंड सी के अंदर आप मान लो एफ हो गया और जी हो गया। ये अब हो गया हमारा लेवल 1। लेवल में अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, या डेप्थ में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब डी के अंदर आ गया सपोज एच और आई, तो ये हो गया ए का लेवल 2। ठीक है। तो ये हमारा हो गया बाइनरी प्लान। होप सो ये चीज आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो ये हमारा मेन था एमएलएम। उसके बाद क्रेडिट लास्ट एफिलिएट। अगर सपोज बहुत सारे एफिलिएट लिंक से जो है वो सेम यूजर ज्वाइन करता है, तो जो सबसे लास्ट एफिलिएट है उसको कमीशन जाएगा, उसके लिए आप इसको इनेबल कर सकते हो। रैंक बोनस, अगर कोई प्रो रैंक अचीव करता है तो उसको कुछ अमाउंट मिले, अगर कोई मास्टर रैंक अचीव करता है तो उसको कुछ अमाउंट मिले, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। वापस आते हैं यहाँ पे ऑप्टेन, ये जो ईमेल लिस्ट आपका बिल्ड करने का है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ऑप्टेन इंटीग्रेशन के बाद स्टैटिक कूपन्स, इसके हेल्प से आप कूपन्स क्रिएट कर सकते हो।
उसके बाद जो है वो प्रेटी एफिलिएट लिंक का स्ट्रक्चर सही कर सकते हो, कस्टम एफिलिएट फ्लैग ऐड कर सकते हो। फिर आता है आपका वॉलेट, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। वॉलेट में आपका क्या होता है, आप यहाँ से इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि जो भी अगर आप वॉलेट इनेबल करते हो तो यूजर जो है वो अपना कुछ अमाउंट जो है वो वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं और उस वॉलेट से वो क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। अब कितना अमाउंट मिनिमम रहना चाहिए उसके अकाउंट में, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सपोज उसके अकाउंट में 10 रुपए रहना चाहिए, तभी वो जो है वो वॉलेट को क्या करेगा, वॉलेट में अपने पैसे को ऐड कर सकता है। ये मैंने यहाँ से इनेबल कर दिया, मिनिमम अमाउंट 10 रख दिया। अगर मैं एफिलिएट पोर्टल को वापस से व्यू करूं और यहाँ पे जो है वो वॉलेट क्रेडिट पे जाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉलेट जो हमारा अवेलेबल वॉलेट क्रेडिट है वो 0 है, अवेलेबल बैलेंस जो है 119 है। और यहाँ पे मैं ऐड न्यू क्रेडिट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐड न्यू क्रेडिट करने के बाद यहाँ पे मेरे रेफरल्स के लिस्ट आ जाएंगे। सपोज मुझे जो है वो 99 रुपीज करने हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड ऑन वॉलेट पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारे जो है वो वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉलेट क्रेडिट में है, वो 99 रुपीज हमारे ऐड हो गया। तो इस तरह से आप वॉलेट का यूज कर सकते हो और फिर फर्दर जब आपको प्रोडक्ट परचेज करना होगा तो आप वॉलेट से वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। इसके बाद है चेकआउट रेफरल्स। तो रजिस्टर करते समय या चेकआउट करते समय अपने स्पॉन्सर का नेम ऐड करना है, तो उसके लिए आप चेकआउट रेफरल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका सेटिंग्स कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। फॉर्म का लेबल आप ऐड कर सकते हैं स्पॉन्सर। अब वो क्या होगा, क्लाइंट सेलेक्ट करेगा एफिलिएट फ्रॉम द लिस्ट की उसका स्पॉन्सर का क्या नाम है, या फिर जो है वो उसका नाम टाइप करेगा। जो एफिलिएट नेम है वो क्या दिखेगा, उसका यूजर नेम दिखेगा, पूरा नाम दिखेगा या यूजर का नाइस नेम दिखेगा। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सपोज यहाँ से हमने क्या सेट किया वो आपको दिखा देते हैं। लेबल का नेम हमने स्पॉन्सर रखा है। सिलेक्शन टाइप आपने क्या रखा है कि क्लाइंट को जो है वो लिस्ट से सेलेक्ट करना है नाम, एक बार वो करके दिखा देता हूँ। और फिर आपको जो है वो यूजर नेम टाइप करने का दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं, इसको सेव चेंजेस कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी वेबसाइट को है इसको हम लोग व्यू करते हैं दूसरे ब्राउजर में। अब यहाँ से सपोज हम लोग प्रोडक्ट को बास्केट करते हैं, व्यू बास्केट, चेकआउट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट में से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। बट वही अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे डाल दूं कि टाइप करने का ऑप्शन और यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूं, तो अब जो है अगर मैं उस चेकआउट पेज को वापस से रिफ्रेश करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो आप टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे सपोज गलत डालते हो तो वो ये चेकआउट कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो है वो फेयर चेकआउट रेफरल्स को सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, रीराइट करेंट एफिलिएट और रिक्वायर सेलेक्ट एफिलिएट। मतलब ये जो है वो चेकआउट करते समय अगर आपको चाहिए कि वो कंपलसरी है, मतलब यूजर को ये करना ही पड़ेगा, तो आपको इसको इनेबल कर देना है। और सपोज मैं एक एफिलिएट हूँ, मेरे स्पॉन्सर जो है वो ए है, बट आप चाहते हो कि उसका स्पॉन्सर चेंज हो जाए, बी हो जाए। अगर सपोज वो बी के एफिलिएट लिंक से आया और आप चाहते हो कि वो चेंज हो जाए, बी हो जाए, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया चेकआउट रेफरल्स का। उसके बाद पेज इंटीग्रेशन का है, वो कॉमर्स इंटीग्रेशन, बॉडी प्रेस अकाउंट इंटीग्रेशन, तो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। फिर आते हैं हम लोग रेफरल नोटिफिकेशन। जैसे ही मैं किसी को रेफर करता हूँ तो मुझे एक नोटिफिकेशन जानना चाहिए, आप इसको यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग इसको इनेबल कर सकते हैं। और सिमिलरली जो है वो आपका एडमिन पेज नोटिफिकेशन है, उसको आप यहाँ से एडमिन रेफरल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। फिर अगर आप चाहते हो पीरियोडिक रिपोर्ट जाना यूजर को कि कितने क्लिक्स आए, कितने रेफरल्स हुए, कितने अर्निंग्स हुए, अप्रूव्ड रेफरल्स कितने हैं, पेंडिंग रेफरल्स कितने हैं, रिजेक्टेड रेफरल्स कितने हैं, और ये पूरे दिन में कब जाना चाहिए उसको। तो सपोज यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो 10 बजे सुबह सुबह को जाना चाहिए,
या फिर 3 बजे नून में जाना चाहिए, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। वापस आते हैं एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन पे आने के बाद यहाँ से जो है वो आप एफिलिएट क्यूआर कोड, जो एफिलिएट लिंक्स है उसको आप क्यूआर कोड में रिप्लेस करवा सकते हो। यहाँ पे सेव चेंजेस करते हैं और अगर मैं यहाँ पे वापस से एफिलिएट लिंक पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूआर कोड शो होगा। इसको जैसे ही आप स्कैन करोगे तो वो ये एफिलिएट लिंक का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्यूआर कोड को इनेबल कर सकते हो। वही अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो ईमेल वेरिफिकेशन, अगर आप चाहते हो कि जो एफिलिएट है उसको दोबारा ईमेल वेरीफाई करना पड़े तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। कस्टम करेंसीज अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ से आप कस्टम करेंसी ऐड कर सकते हो। तो हालांकि आईएनआर, पाकिस्तानी रुपी, नेपाली रुपी ये सब ऐड हो चुका है तो इसको आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट पहले के वर्जन में नहीं था तो वहां से आप कस्टम करेंसी ऐड कर सकते हो। सोर्स डिटेल फॉर एफिलिएट, एक्टिवेट होल्ड सोर्स डिटेल फॉर एफिलिएट्स। अब जैसे मैंने किसी को रेफर किया और मैं देखना चाहता हूँ कि उसका पहला नाम क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नेम, ईमेल, ऑर्डर डेट, कब ऑर्डर किया, ऑर्डर का अमाउंट कितना है, शिपिंग एड्रेस क्या है, तो ये सारा अगर आप चाहते हो तो यहाँ से टिक कर सकते हो। तो मुझे जो है वो सारा डिटेल्स मेरे जो चाइल्ड है, मतलब मैंने जिनको रेफर किया है उनका सारा डाटा जो है वो शो करेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे वापस आने के बाद यहाँ पे जो है WP सोशल लॉगिन इंटीग्रेशन, मतलब गूगल, फेसबुक, इंस्टा ये सब से आप लॉगिन कर सकते हो। तो उसके लिए वही आपका जो है सोशल लॉगिन प्लगइन जो है वो इनेबल करना पड़ेगा, तब जाकर के ये हमारा सेटिंग हो पाएगा। इसके बाद आता है पुश ओवर नोटिफिकेशंस। पुश ओवर नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपको pushover.net पे जाना है, वहाँ पे साइन अप करना है, लॉगिन करना है, न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, फिर ऐप बिल्ड पे जाना है, न्यू ऐप क्रिएट करना है। उसके बाद आपको वहाँ से ऐप टोकन मिलेगा, पर्सनल यूजर टोकन मिलेगा, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। फिर कैसा नोटिफिकेशन उनको जाएगा, यहाँ से आप वो नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन पे आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, पुश ओवर नोटिफिकेशन हमारा हो गया। उसके बाद हमारा आता है मैक्सिमम अमाउंट रेट। मैक्सिमम अमाउंट रेट में आप यहाँ से क्या कर सकते हो, प्रो को जो है वो मैक्सिमम, सपोज कि हमने सेट किया है 10 रुपीज, ठीक है, तो मैक्सिमम जो है वो उसको 10 रुपीज ही मिलेगा। प्रोडक्ट रेट हम लोग कितना भी सेट कर दे, हम लोग 15 भी सेट कर दे, 20 भी सेट कर दे, बट उसको जो है वो 10 रुपीज ही मिलेगा। उसी तरह आप मास्टर के लिए भी सेट कर सकते हो कि मैक्सिमम अमाउंट जो होगा वो फिक्स होगा, वो इतना ही होगा। उसके बाद आता है डायरेक्ट लिंक ट्रैकिंग। यहाँ पे जो है यूजर का जो रेफरल लिंक है वो शो नहीं करेगा, उसके बदले कुछ और डिजिट शो करेंगे। फिर आता है एफिलिएट का एरिया टैब्स, जो हमारा ये एफिलिएट पोर्टल आप देख रहे होगे, यहाँ पे डैशबोर्ड, प्रोफाइल, मार्केटिंग, रेफरल्स, इसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप अगर हम लोग कर दें, मेन रिपोर्ट्स को हम लोग ऊपर कर दें, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें, तो हमारा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफाइल जो है वो नीचे आ गया, लॉग आउट जो है वो यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ से एफिलिएट ऐप्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। वापस से आते हैं यहाँ पे माइग्रेट फ्रॉम एफिलिएट WP, ये सारे तीनों ऑप्शन को आपका यूज नहीं है। फिर आता है आपका रैंक प्रो। रैंक्स प्रो कैसे काम करता है इसको आसान भाषा में समझाते हैं। यहाँ पे दो चीज़ है, एक है आपका अनलिमिटेड और दूसरा है लिमिटेड। अनलिमिटेड में क्या होगा कि सपोज प्रो से मास्टर रैंक तभी जाएगा वो जब उसका अचीवमेंट कंप्लीट होगा, और जब वो आप लिमिटेड कर दोगे तो उस केस में क्या होगा कि 30 डेज के बेसिस पे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे 30 डेज सेट किया हुआ है तो 30 डेज पे कैलकुलेट करेगा कि उसने उतना अचीवमेंट किया है या नहीं, तभी उसको हायर रैंक मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और नीचे आपका रीसेट रैंक का ऑप्शन। रीसेट रैंक पे क्या होगा कि आप यहाँ से महीने के किसी भी दिन सारा रैंक्स को रीसेट कर सकते हो, मतलब यूजर जो मास्टर पैकेज पे है और भी दूसरे दूसरे रैंक्स पे है वो सारा रीसेट होकर के बेसिक रैंक पे आ जाएगा, और फिर वो कैलकुलेट करेगा बेस्ड ऑन द अचीवमेंट कि 30 डेज पे उन्होंने जो है वो अचीवमेंट कंप्लीट की है या नहीं की है। नेक्स्ट है आपका एफिलिएट लैंडिंग पेजेस। अब यहाँ पे क्या करते हो, अगर आप इसको इनेबल कर देते हो और सेव चेंजेस पे क्लिक करते हो तो जब आप पेजेस या पोस्ट ऐड करोगे, सपोज ऐड न्यू पेज पे मैं क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करने पे यहाँ पे आप देखोगे कि आप असाइन कर पाओगे कि आप ये किसी पार्टिकुलर यूजर के लिए रखना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
अगर ये पोस्ट आप किसी पार्टिकुलर यूजर के लिए रखना चाहते हो तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि उसको एफिलिएट लिंक यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई भी बंदा जो है वो इस पेज के थ्रू आता है तो वो ऑटोमेटिकली काउंट होगा उसके एफिलिएट लिंक पे। ठीक है, तो ये हमारा है एफिलिएट लैंडिंग पेजेस, जिसमें आप क्या कर सकते हो, कोई पार्टिकुलर पेज किसी पार्टिकुलर एफिलिएट के लिए असाइन कर सकते हो। फिर आता है हमारा पुश ओवर नोटिफिकेशन। एडमिन जो है उसको नोटिफिकेशन मिलेगा, और वही अगर ऊपर जाए पुश ओवर नोटिफिकेशन ये यूजर के लिए था और सिमिलरली ये हमारा एडमिन के लिए हो गया। उसके बाद आता है हमारा रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई का इंटीग्रेशन आप किसी और प्लगइन के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो सारे एपीआई गिवन है। अगर आपको लिस्ट ऑफ एफिलिएट चाहिए तो ये एपीआई लगेगा। अगर आपको कुछ पोस्ट करना है, अप्रूव करना है एफिलिएट को, तो उसके लिए आपको ये लगेगा। एफिलिएट रैंक को अपडेट करना है तो ये एपीआई लगेगा। तो ये आपका जो है वो रेस्ट एपीआई गिवन है, उसका आप यूज कर सकते हो इफ यू हैव नॉलेज ऑफ दैट। उसके बाद आते हैं पे टू बिकम एफिलिएट। इसको इनेबल कर लेना है अगर आप चाहते हो कि कोई यूजर एफिलिएट तभी बने जब वो क्या करे, वो कॉमर्स के प्रोडक्ट को परचेज करे, अदरवाइज वो एफिलिएट ना बने। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको इनेबल कर लेना है पे टू बिकम एफिलिएट। मतलब नाम से ही मतलब पता चल रहा है कि अगर वो पे करेगा तभी जा करके वो एफिलिएट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। फिर आते हैं हम लोग एफिलिएट बार पे। ठीक है, एफिलिएट बार अगर यहाँ से आप इनेबल कर देते हो तो आपको कुछ इस तरह का फ्लैश बार देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें, सेव चेंजेस पे क्लिक करें, तो यहाँ पे अगर हम लोग यूजर लॉगिन करें, तो सपोज इनकॉग्निटो में हम लोग यूजर लॉगिन करते हैं। यहाँ पे यूजर नेम डालते हैं, यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन पे क्लिक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एफिलिएट बार जो है वो शो हो रहा है। वापस से अगर हम लोग एडमिन पैनल पे जाएं और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगर एफिलिएट बार पे क्लिक करें, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो रेफरल लिंक्स, गेट एफिलिएट लिंक आपको मिल जाएगा। बैनर सेक्शन में बैनर इमेज, सोशल सेक्शन शेयर ऑन, अगर आप कहीं शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोशल शेयर एंड लॉकर प्रो प्लगइन लगाना पड़ेगा। फिर जनरल स्टार्ट्स, कितने विजिट्स हुए, रेफरल्स हुए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो करेगी। तो अगर यहाँ पे हम लोग शॉप पे जाएं, शॉप पे जाने के बाद ये प्रोडक्ट पे जाएं, रेफरल लिंक पे क्लिक करें तो हमको इस प्रोडक्ट का जो है वो रेफरल लिंक मिल जाएगा। अगर बैनर इमेज पे क्लिक करें तो ये हम लोग को जो है वो एम्बेड करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, लार्ज करना चाहे तो लार्ज कर सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद है एफिलिएट बार का आपको बताना कि रेफरल लिंक्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। वापस से आते हैं हम लोग देख रहे थे एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन पे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें, एक्सटेंशन में और अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो बता देते हैं। प्रोडक्ट लिंक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक्स मिल जाएगा। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो, प्रोडक्ट सोर्स वो कॉमर्स सेलेक्ट कर लेते हो, एक बार शो केसेस में माई अकाउंट पे देख लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट लिंक्स जो है वो इनेबल्ड है या नहीं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक्स है, ये डिसेबल है। तो एक बार एक्सटेंशन में अगर कुछ ऐसा टैब्स वगैरह है तो उसको यहाँ पे आकर के चेक कर ले कि वो हमारा एक्टिवेटेड है या फिर नहीं है। अब अगर हम लोग क्या करें, बैक आए, माई अकाउंट पे एफिलिएट पे जाए और यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट लिंक्स पे जाए, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा अलग अलग प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक। ठीक है, तो जैसे कोको बॉडी ऑयल है, इसका हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा एफिलिएट लिंक। इसको कॉपी करेंगे और फिर डायरेक्ट हम लोग इसको भी शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एफिलिएट लिंक। उसके बाद जो है वो हमारा ईमेल समरी है, वीकली ईमेल समरी, जो एडमिन को अगर आप सेंड करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, किस दिन आप करना चाहते हो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है हमारा रिपोर्ट्स कि कितने लोग रजिस्टर्ड हुए, कितनी सेल हुई, कितनी रेफरल हुई, अनपेड अमाउंट कितना है, पेड अमाउंट कितना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं है तो ये जो है वो बस एडमिन व्यू कर पाएगा। फिर हम लोग आते हैं लास्ट जनरल सेटिंग्स पे, बट ये लास्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। जैसा
कि आप लेफ्ट हैंड साइड में साइड बार में देख सकते हो जनरल सेटिंग्स, पेज सेटअप, रीडायरेक्ट सेटअप, नोटिफिकेशन सेटिंग्स, पे आउट सेटिंग्स, एडमिन वर्कफ्लो, पब्लिक वर्कफ्लो, WP डैशबोर्ड एक्सेस, अपलोड सेटिंग्स, रिकैप्चर सेटअप। अब सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं जनरल सेटिंग्स पे। जनरल सेटिंग्स में सबसे पहले ऊपर में आपको देखना मिलेगा विच रेट शुड बी यूज फॉर रेफरल कैलकुलेशन। सबसे पहला है बिगेस्ट अमाउंट और दूसरा है आपका लोएस्ट अमाउंट। तो हमने देखा रैंक में हमने एक चीज सेट कर रखा है, प्रोडक्ट रेट में एक चीज सेट कर रखा है, लाइफ टाइम अमाउंट में एक चीज सेट कर रखा है, रिकरिंग अमाउंट में एक चीज सेट कर रखा है। तो उन सब में से कौन सा जो है वो जाना चाहिए? तो अगर यहाँ से हम लोग बिगेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो इन चारों में जहां पे भी बिगेस्ट अमाउंट डाला हुआ होगा वो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग लोएस्ट सेलेक्ट करते हैं तो इन चारों जगह जो सबसे कम जहां पे होगा वो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है रीडायरेक्ट सेम पेज विदाउट URL पैरामीटर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं क्या करूं, एफिलिएट लिंक है, एफिलिएट लिंक को क्या करूं, प्राइवेट विंडो में विजिट करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्वेश्चन मार्क स्पॉन्सर इज इक्वल टू छवनेस था वो हमारा हट गया। बट अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, एडमिन पैनल में अगर इसको हम लोग ऑफ कर दें और नीचे जाने के बाद यहाँ से हम लोग सेव कर लें तो उस केस में हमारा क्या होगा, आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्पॉन्सर इज इक्वल टू छवनेश, ये हमारा URL में रह गया। तो वहां से आप इसको क्या कर सकते हो, शो करवा सकते हो या फिर हटा सकते हो। एफिलिएट लिंक सेटिंग्स, तो ये हमारा वेरिएबल नेम हो गया। ये जो क्वेश्चन मार्क स्पॉन्सर था ये हमारा वेरिएबल नेम हो गया। अब यहाँ स्पॉन्सर के बदले आप और कुछ रख सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको रेफ मिलता है तो यहाँ पे रेफ सेट कर लेते हैं। फिर आता है एफिलिएट लिंक का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो अभी जो हम लोग रेफरल लिंक देख रहे थे वो हमारा क्या था, क्वेश्चन मार्क स्पॉन्सर इज इक्वल टू, अगर मैं वहां दिखाऊं आपको, क्वेश्चन मार्क स्पॉन्सर इज इक्वल टू छविनेश था। बट अगर वही यहाँ पे मैं क्या कर दूं, यूजर नेम के बदले एफिलिएट आईडी कर दूं तो हमारा जो रेफरल लिंक है वो हमारा चेंज हो जाएगा। वो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेफ इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो यूजर नेम है वो हमारा हट गया। ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे जो है वो यूजर नेम रख सकते हो और अगर आप चाहो तो आप वहां पे रेफरल आईडी भी रख सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं कुकी सेटिंग कितने दिन में एक्सपायर होना चाहिए। तो ये 360 डेज बाय डिफॉल्ट मिलता है, आप चाहो तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे हमारा है करेंसी, हमने सेट कर लिया था, ये सारा हमने सेटअप में ही कर लिया था। रेफरल कैलकुलेशन सेटिंग्स, तो हमारा जो रेफरल का कैलकुलेशन होगा वो शिपिंग को अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो, जो शिपिंग चार्ज है उसको एक्सक्लूड करना चाहते हो तो इसको इनेबल कर लेना है। अगर एक्सक्लूड नहीं करना चाहते हो तो इनेबल कर लेना है। टैक्स को एक्सक्लूड करना चाहते हो तो इनेबल कर लेना है, नहीं करना चाहते हो तो ऑफ रखना है। सेव जीरो वैल्यू रेफरल्स, तो हम लोग को यहाँ पे इसको ऑफ कर देना है। रिफंड करने पे कमीशन भी जो होना चाहिए वो रिजेक्ट हो जाना चाहिए, तो इसको आपको ऑन रखना है। अगर आप चाहते हो कि रिजेक्ट ना हो कमीशन तो उसमें तो आपका लॉस है, इसीलिए इसको हम लोग को क्या करना है, ऑन रख लेना है। न्यू कस्टमर कमीशन, दिस सेटिंग इंश्योर दैट एफिलिएट रिसीव कमीशन ओनली फॉर रेफरिंग न्यू कमीशन। अगर आप इसको इनेबल कर लेते हो तो अब इससे क्या होगा कि जब न्यू कस्टमर को रेफर करेगा तभी कमीशन मिलेगा। अगर वो पुराने वाले को ही रेफर करता है तो वो उसको कमीशन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, जब यूजर अपग्रेड करता है अपना पैकेज या फिर कुछ और प्रोडक्ट परचेज करता है तो उस पर उसको कमीशन नहीं मिलेगा स्पॉन्सर को। बट अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो उसको कमीशन मिलेगा ऑटोमेटिकली। एफिलिएट ये हमने पहले भी देखा, डिफॉल्ट कंट्री ये हमने पहले भी देखा। तो ये हमारा है जनरल सेटिंग्स। फिर आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या होता है कि आप डिफॉल्ट पेज सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ये पेज दिया गया है, लॉगिन के लिए ये पेज दिया गया, रीसेट पासवर्ड के लिए ये पेज दिया गया। बट अगर सपोज इसमें से आपको कोई पेज चेंज करना है तो यहाँ से आप वो पेज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे रजिस्टर करने का पेज मैं यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ तो रजिस्ट्रेशन का पेज जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर आता है रिडायरेक्ट सेटअप, जो लॉग आउट करने के बाद यूजर कहाँ रिडायरेक्ट होना चाहिए, तो लॉगिन पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कहाँ रिडायरेक्ट होना चाहिए, तो लॉगिन पे होना चाहिए। लॉगिन के बाद माई अकाउंट पे होना चाहिए। तो ये सारा सेटिंग्स किया हुआ है, इसको आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है, बट आप देख सकते हो। फिर आपका नोटिफिकेशन सेटिंग्स, सेंडर का ईमेल एड्रेस क्या रहेगा, तो यहाँ पे एडमिन का ईमेल एड्रेस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म का नेम आपको दे देना है। अगर एफिलिएट मैनेजर है कोई तो यहाँ पे आप उसका ईमेल डाल सकते हो। ठीक है। फिर आता है पे आउट सेटिंग्स। पे आउट सेटिंग्स में आपका क्या ऑप्शन रहते हैं, एक आपका डायरेक्ट डिपॉजिट,
पेपाल और स्ट्राइप, ये तीनों आपका यहाँ पे शो करता है जब आप पेपाल और स्ट्राइप का कनेक्शन कर लेते हो, बट बाय डिफॉल्ट आपको डायरेक्ट डिपॉजिट मिलता है। रेफरल ग्रेस पीरियड, इसका मतलब क्या है, जो हमने पे आउट का देखा था तो वहां पे हमने क्या देखा था, जो मिनिमम अमाउंट था वो हमारा था 30 डेज का। ठीक है, अगर मैं आपको वापस से पे आउट पे जाऊं, पे आउट पे जाने के बाद अगर मास पे आउट पे एफिलिएट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल अनपेड रेफरल्स ओल्डर देन 30 डेज। बट अगर यहाँ पे वही हम लोग क्या करें, पे आउट सेटिंग्स में 30 डेज के बदले हम लोग यहाँ पे कर दें 15, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर दे सेव चेंजेस, और वापस से पे आउट पे अगर हम लोग आए, पे आउट पे आने के बाद पे एफिलिएट्स पे अगर हम लोग क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओल्डर देन 15 डेज हो गया हमारा। उसी तरह एक और सेटिंग है यहाँ पे जो है हमारा मिनिमम पे आउट, यहाँ पे हमारा 0 है, अगर हम लोग यहाँ पे कर दें 100, ठीक है, मिनिमम 100 जो होगा उन्हीं का सेलेक्ट होगा, और यहाँ पे हम लोग सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें और वापस से पे आउट पे अगर आए, पे एफिलिएट्स पे अगर हम लोग आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा हो गया 100, ठीक है। वापस से जनरल सेटिंग्स पे आते हैं, पे आउट सेटिंग्स पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड पेमेंट वार्निंग, ये हम लोग का जो है वो एफिलिएट पैनल पे शो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में ये हमारा शो हो रहा है, बट अभी हमने उसको हाइड कर दिया तो ये हमारा गायब हो जाएगा, ठीक है। आते हैं फिर एडमिन वर्कफ्लो पे, यहाँ पे भी आपको चेंज नहीं करना है। अपडेट एफिलिएट रैंक अगर आप डेली चाहते हो तो वो डेली कर सकते हो, अगर आप आवरली चाहते हो तो आवरली भी अपडेट कर सकते हो। रेफरल स्टेटस सस्पेंडिंग, मतलब आप किसी को रेफर कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप उसको मैनुअली अप्रूव करो तो आपको यहाँ से इसको इनेबल कर देना है, बट अगर आप चाहते हो मैनुअली नहीं हो, वो ऑटोमेटिक हो, तो यहाँ से आपको क्या कर देना है, डिसेबल कर देना है। डाटा ऑन अनइंस्टॉल, सपोज आपसे प्लगइन में कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है, और अगर आप चाहते हो फ्रेश से दोबारा से सेटअप करना तो आपको क्या करना है, इसको ऑफ रखना है। बट अगर आप चाहते हो कि आपका सारा डाटा सेव्ड रहे, दोबारा से आपको नहीं करना पड़े, तो आप इसको ऑन कर लोगे, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग पब्लिक वर्कफ्लो पे। पब्लिक वर्कफ्लो पे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। WP डैशबोर्ड एक्सेस, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। फिर आते हैं अपलोड सेटिंग्स, जो हम अवतार अपलोड कर रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसका मैक्सिमम फाइल साइज कितना रहना चाहिए, तो यहाँ से आप उसको बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप उसको 10 MB कर सकते हो। अवतार का मैक्सिमम साइज कितना रहना चाहिए, तो आजकल जो भी फोटोज वगैरह रहते हैं वो कम से कम 3 से 4 MB के रहते ही हैं, तो यहाँ पे हम लोग 10 कर लेते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं। और जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है हमारा रिकैप्चा सेटअप। रिकैप्चा सेटअप जो हमारा लॉगिन पेज और रजिस्टर पेज पे शो होता है रिकैप्चा, इसका सेटिंग्स आपको कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके पब्लिक और प्राइवेट कीज मिल जाएगा। क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, रिकैप्चा वर्जन 2 सेलेक्ट करना है, तो ये लास्ट प्रोसेस है, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप प्लस, अगर आपको प्लस का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट ये ओपन हो गया तो अच्छी बात है, बट अगर डायरेक्ट ओपन नहीं हुआ है तो वहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको वेबसाइट का नाम दे देना है, तो यहाँ पे जैसे मैं नाम दे देता हूँ स्टोर। वर्जन 2 सेलेक्ट कर लेना है। वर्जन 2 सेलेक्ट करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको डोमेन ऐड करना है, तो डोमेन ऐड करने के लिए यहाँ पे डाल देते हैं डोमेन स्टोर डॉट एफिलिएट डेमो डॉट साइट प्लस पे क्लिक कर देना है, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको 2 कीज मिलेगा, कॉपी साइट की और कॉपी सीक्रेट की। तो यहाँ से आपको क्या करना है, साइट की यहाँ पे ऐड कर देना है, और फिर सेकेंड जो है वो आपका मिल जाएगा कॉपी सीक्रेट की। आपको क्या करना है, कॉपी सीक्रेट की यहाँ पे ऐड कर देना है। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब ये वर्क कर रहा है या नहीं, ये हम लोग कैसे चेक करेंगे, और प्राइवेट विंडो में दोबारा ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे आई एम नॉट अ रोबोट आ गया, तो ये हमारा रिकैप्चा सेटअप भी हो गया। तो ये वीडियो डेडिकेटेड टू अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन वर्जन 9.4.1। कोशिश किया मैंने एक वीडियो में सारे फीचर्स, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को आपको समझा पाऊँ। कुछ कुछ फीचर हो सकता है मैंने बहुत शॉर्ट वे में बता दिया, बट उन फीचर्स को ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप चाहो तो इनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड है। बट वीडियो इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए मैंने मैक्सिमम चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर दिया। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसलिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। बाकी
वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि इसमें सारा चीज़ कवर करूँगा तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। बट फिर भी आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।